जब स्वयं महादेव ने समाधि तोड़कर श्री राम का नाम लिया तो ब्रह्मांड में एक अद्भुत कंपन फैल गया। स्कंद पुराण कहता है, आत्मनम मानुषम ध्यायन हरिम भक्त्या समीहितः अवतीर्णो ह्यनुग्रहार्थम भक्तानाम रघुनंदनः वाका। अर्थात जब जब धर्म की रक्षा हेतु विष्णु अवतरित होते हैं तब शिव भी उनकी सेवा के लिए प्रकट होते हैं। यही कारण था कि शिव ने रुद्र रूप में जन्म लिया और वानर तन में प्रकट हुए पवन पुत्र हनुमान। आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण श्री हनुमान चरित्र कथा का संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं, जो वेदों की भविष्यवाणियों को साकार करती है और बताती है कि जब शिव स्वयं राम भक्त बनते हैं तो लीलाएं अमर हो जाती हैं। अगर आपका हृदय भी भाव से भर उठा हो तो बस एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा में हमारे साथ जुड़ जाइए। भगवान शिव भगवती सती के साथ कैलाश पर्वत के एक श्रेष्ठ शिखर पर विराजमान थे। घने वृक्षों की छाया में उनके सिर पर भूरे रंग की जटाएं बिखरी हुई थी। उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला थी, गले में सर्प और सामने नंदी बैठा हुआ था। उनके सेवक वहां से थोड़ी दूरी पर विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे थे। उनके सिर पर चंद्रमा और गंगा की धा की वजह से उनके तीसरे नेत्र की अग्नि शांत थी। उनके ललाट पर भस्म बहुत ही आकर्षक लग रहा था। अचानक राम राम कहते हुए उन्होंने अपनी समाधि तोड़ी। सती ने देखा कि भगवान शिव किसी विचित्र ढंग से उनकी ओर देख रहे हैं। वह उनके सामने आकर खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर बोली, स्वामी, इस समय मैं आपकी कौन सी सेवा कर सकती हूँ? क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? भगवान शिव ने कहा, प्रिय, आज मेरे मन में एक पवित्र संकल्प जन्म ले रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि जिनका मैं निरंतर ध्यान करता हूँ, जिनके नाम का जाप करके मेरा हृदय गदगद हो जाता है और जिनके वास्तविक स्वरूप का ध्यान करके मैं समाधि हो जाता हूँ, वे मेरे प्रभु अब अवतार लेकर इस संसार में आ रहे हैं। सभी देवता भी उनके साथ अवतार लेकर उनकी सेवा का अवसर प्राप्त करना चाहते हैं। तो फिर मैं ही क्यों पीछे रहूं? मैं भी वहीं जाऊं और उनकी सेवा करके अपनी प्राचीन अभिलाषा पूरी करूं और अपने जीवन को सार्थक बनाऊं। भगवान शिव की बातें सुनकर सती तुरंत यह नहीं समझ पाई कि इस समय क्या उचित है और क्या अनुचित। उनके मन में दो प्रकार के विचार चल रहे थे। एक तो यह कि उनके पति की इच्छा अवश्य पूरी होनी चाहिए और दूसरा यह कि उनसे वियोग न हो। कुछ सोचकर उन्होंने कहा, प्रभु, आपका संकल्प बहुत ही उत्तम है। जैसे मैं आपके सेवा करने की इच्छा रखती हूँ, वैसे ही आप भी अपने इष्ट देव की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन वियोग के भय से मेरा हृदय विचलित हो रहा है। कृपया मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं आपके सुख में अपना सुख मान सकूं। एक बात और है, भगवान इस बार रावण का वध करने के लिए अवतार ले रहे हैं और रावण आपका बड़ा भक्त है। उसने अपने सिर तक काटकर आपको अर्पित किए हैं। ऐसी स्थिति में आप उसके वध में कैसे सहयोग दे सकते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम बहुत भोली हो। इसमें वियोग की कोई बात ही नहीं है। मैं एक रूप में अवतार लेकर उनकी सेवा करूंगा और दूसरे रूप में तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें उनके लीलाओं का आनंद दिखाऊंगा और समय समय पर उनके पास जाकर स्तुति और प्रार्थना करूंगा। जहां तक रावण की बात है, उसने जितनी भक्ति की है उतनी ही उसने मेरे एक अंश की उपेक्षा भी की है। तुम जानती हो कि मैं 11 रूपों में वास करता हूं। जब उसने अपने 10 सिर काटकर मेरी पूजा की थी तो उसने मेरे एक अंश को बिना पूजे ही छोड़ दिया था। अब मैं उसी अंश के रूप में उसके खिलाफ युद्ध करूंगा और अपने प्रभु की सेवा भी करूंगा। मैंने वायु देवता के माध्यम से अंजना के गर्भ से अवतार लेने का निश्चय किया है। अब तुम्हारे मन में कोई दुख तो नहीं है? भगवती सती यह सुनकर प्रसन्न हो गई। जय श्री राम। देवराज इंद्र की अमरावती में एक अप्सरा थी जिसका नाम पुंजक स्थला था। एक दिन उससे कोई अपराध हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे वानरी बनकर पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। शाप देने वाले आशी ने उसकी प्रार्थना सुनकर इतना वरदान दे दिया था कि वह जब चाहे अपना रूप बदल सकती थी। कभी वानरी तो कभी मानवी का रूप धारण कर सकती थी। वानर राज केसरी ने उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। वह बेहद सुंदर थी और केसरी उससे अत्यंत प्रेम करते थे। एक दिन दोनों ने मानव रूप धारण किया और अपने राज्य के सुपे पर्वत के शिखरों पर घूमने निकले। मंद मंद पवन चल रही थी। हवा के एक हल्के झोंके से अंजना की साड़ी का पल्लू उड़ गया। अंजना को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे छू रहा है। वह अपने वस्त्र संभालते हुए एक ओर खड़ी हो गई। उसने गुस्से में कहा, यह कौन ऐसा ढीठ है जो मेरा पतिव्रत भंग करना चाहता है? मेरे इष्ट देव मेरे सामने हैं और कोई मेरा व्रत नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। मैं अभी शाप देकर उसे नष्ट कर दूंगी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वायुदेव कह रहे हैं, देवी, मैंने तुम्हारा व्रत नष्ट नहीं किया है। तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो शक्ति में मुझ जैसा होगा। उसके बल और बुद्धि की कोई बराबरी नहीं कर सकेगा और मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। इसके बाद अंजना और केसरी अपने निवास स्थान पर लौट आए।
भगवान शंकर ने अपने अंश से अंजना के कानों के माध्यम से उसके गर्भ में प्रवेश किया। चैत्र शुक्ला मंगलवार के दिन अंजना के गर्भ से भगवान शंकर ने वानर रूप में अवतार लिया और हनुमान जी का जन्म हुआ। अंजना और केसरी की खुशी का ठिकाना न रहा। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह वह बालक दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा और उनका पालन पोषण बड़े प्रेम से किया जाने लगा। जब भी अंजना कहीं जाती तो वह बालक को अपने हृदय से लगाए रखती। केसरी भी बालक को अपनी पीठ पर बिठाकर छलांग लगाते और उसे आनंदित देखकर खुद भी प्रसन्न हो जाते। एक दिन अंजना फल फूल लाने के लिए घर से बाहर गई। केसरी पहले से ही बाहर गए हुए थे। बालक घर में अकेला था और उसे भूख लगी हुई थी। उसने इधर उधर देखा पर कोई चीज खाने को नहीं मिली। अंत में उसकी नजर सूर्य पर पड़ी। प्रातःकाल का समय था। उसने सोचा यह तो सुंदर लाल फल है, इसे खाने और खेलने दोनों में मजा आएगा। बालक ने सूर्य तक पहुंचने की कोशिश की। वायु ने पहले ही उसे उड़ने की शक्ति प्रदान कर दी थी, या फिर यूं कह सकते हैं कि भगवान शंकर की लीला में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। जय श्री राम। बालक आकाश में उड़ने लगा। देवता, दानव, यक्ष आदि उसे देखकर अचंभित हो गए। वायुदेव के मन में भी शंका उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा मेरा यह छोटा बालक सूर्य की ओर दौड़ रहा है। मध्याह्न काल के तेज सूर्य की प्रखर किरणों से कहीं यह जल न जाए। उन्होंने हिमालय और मलयाद के पीछे पीछे चलने लगे। सूर्यदेव ने भी यह देखा। उनकी दिव्य दृष्टि में बालक की महानता छिपी नहीं रही। उनके मन में कई विचार आए। उन्होंने समझा कि भगवान शंकर ही वानर बालक के रूप में मेरे पास आ रहे हैं। यह भी उनसे छिपा नहीं रहा कि वायुदल जो मेरे पितृतुल्य हैं के आशीर्वाद से इस बालक का जन्म हुआ है और वे स्वयं इसकी रक्षा करने आ रहे हैं। सूर्यदेव ने अपनी किरणों को शीतल कर दिया, मानो वे अपने कोमल हाथों से बालक को सहलाने लगे, या जैसे जगत पिता शंकर का स्वागत कर रहे हों। बालक सूर्य के रथ तक पहुंच गया और उनके साथ खेलने लगा। उसी समय राहु ग्रहण करने के लिए आया। उसने देखा कि एक वानर बालक सूर्य के रथ पर बैठा हुआ है, परंतु जब बालक ने अपने मजबूत हाथ से राहु को पकड़ लिया तो वह डर गया और किसी तरह खुद को छुड़ाकर भागा। वह सीधा देवराज इंद्र के पास गया और बोला, देवराज, आपने सूर्य को ग्रस का अधिकार मुझे दिया है, क्या अब आपने किसी और को भी यह अधिकार दे दिया है? इंद्र को यह बात समझ में नहीं आई। उन्होंने राहु को डांट कर फिर सूर्य के पास भेजा। दूसरी बार जब राहु गया तभी बालक को अपनी भूख का एहसास हुआ। उसने सोचा यह तो खाने लायक अच्छी चीज है, और वह राहु पर टूट पड़ा। राहु बालक के तेज से डर गया और अपनी जान बचाने के लिए इंद्र को पुकारने लगा। इंद्र ऐरावत पर सवार होकर राहु की रक्षा के लिए दौड़े। ऐरावत को देखते ही बालक ने राहु को छोड़ दिया और उसे एक अच्छा फल समझकर पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। अब इंद्र ने घबराकर अपना वज्र फेंका, जिससे बालक की बाईं ठुड्डी हन पर चोट लग गई। बालक घायल होकर पहाड़ पर गिर पड़ा और छटपटाने लगा। वायुदेव ने बालक को उठाया और उसे एक गुफा में ले गए। वायु देवता को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी गति को रोक लिया। वायु के रुकते ही सारा जगत थम गया। किसी में कोई हलचल नहीं रही। सभी प्राणियों की सांसें रुक गईं। देवता भयभीत हो गए और इंद्र दौड़कर ब्रह्मा के पास गए। तब ब्रह्मा स्वयं उस गुफा में आए और अपने हाथों से बालक को स्पर्श कर उसे जीवित कर दिया। बालक खुश होकर उठ खड़ा हुआ। वायुदेव भी प्रसन्न हुए और उन्होंने पूरे जगत में पुनः प्राण संचालित कर दिए। ब्रह्मा ने देवताओं से कहा, यह बालक साधारण नहीं है, यह देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए ही प्रकट हुआ है, इसलिए यह उचित होगा कि सभी देवता इसे वरदान दें। जय श्री राम। इंद्र ने कहा, मेरे वज्र के प्रहार से इसकी हनु टूट गई है, इसलिए आज से इसका नाम हनुमान होगा। मैं इसे वरदान देता हूं कि मेरे वज्र से हनुमान को कभी कोई क्षति नहीं होगी। सूर्य ने कहा, मैं इसे अपने तेज का शतांश प्रदान करता हूं, मेरी शक्ति से यह अपना रूप बदल सकेगा, और जब इसे शास्त्रों का अध्ययन करना होगा तब मैं इसे संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान दूंगा। यह बड़ा कुशल वक्ता बनेगा। वरुण ने अपने पाश और जल से निर्भय होने का वरदान दिया। कुबेर सहित अन्य देवताओं ने भी अपनी ओर से हनुमान को निडर होने का वरदान दिया। विश्वकर्मा ने अपने बनाए हुए दिव्यास्त्र से अवध होने का वर दिया, और ब्रह्मा ने ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ उसे चिरायु बना दिया और उसे ब्रह्मास्त्र तथा ब्रह्म शब्द से मुक्त कर दिया। जब देवता जाने लगे तब ब्रह्मा ने वायुदेव से कहा, तुम्हारा पुत्र महान वीर होगा, इच्छानुसार रूप धारण कर सकेगा और इसकी गति मन के समान तीव्र होगी। इसकी शक्ति अमर रहेगी और राम रावण युद्ध में यह राम का प्रमुख सहायक बनेगा और उनका प्रिय होगा। इस प्रकार हनुमान को वरदान देकर सभी देवता अपने अपने धाम लौट गए। अंजना और केसरी को जब यह सब सुनने को मिला तो उनकी प्रसन्नता का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। बाल्यकाल में हनुमान जी अत्यंत नटखट थे। एक तो वानर, दूसरे छोटे बच्चे और तीसरे देवताओं से प्राप्त इतनी शक्ति। वे रुद्र का अंश थे
आर्षियों के आसन उठाकर पेड़ों पर टांग देते, उनके कमंडलू का पानी गिरा देते और उनकी लंगोटी तक फाड़ देते। कभी कभी किसी की गोद में बैठकर खेलते और अचानक उनकी दाढ़ी खींचकर भाग जाते। कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता था। सब उनके सामने असहाय थे। समय बीतने के साथ जब हनुमान के विद्या अध्ययन का समय आया, तब भी उनकी चंचलता वैसी ही बनी रही। अंजना और केसरी इससे बहुत चिंतित उन्होंने हर संभव उपाय किया, परंतु हनुमान किसी भी तरह सही मार्ग पर नहीं आए। तब उन्होंने आर्षियों से प्रार्थना की कि कृपया आप लोग कुछ करें ताकि यह बालक सुधर सके। आर्षियों ने विचार किया और तय किया कि इसे अपने बल का बहुत अहंकार है। अगर यह अपना बल भूल जाए तो सुधार संभव है। उन्होंने हनुमान को शाप दे दिया कि तुम अपना बल भूल जाओगे और जब कोई तुम्हें तुम्हारे बल की याद दिलाएगा तभी तुम अपने बल को पुस्मरण करोगे। हनुमान अपना बल भूल गए। अब जब उनका विद्याधन का समय आया, वानर राज केसरी ने उचित संस्कारों के बाद उन्हें वेदों के अध्ययन के लिए सूर्यदेव के पास भेज दिया। वहां हनुमान ने सभी वेद वेदांग का अध्ययन किया। उन्हें पढ़ाई में कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि वे स्वयं भगवान शिव के अवतार थे। फिर भी परंपरा की रक्षा के लिए उन्होंने सभी विद्याओं का अध्ययन किया। कुछ ही समय में वे माता पिता के पास लौट आए। अपने पुत्र को सर्व विद्या में पारंगत देखकर माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए और यह सब सूर्यदेव की कृपा से संभव हुआ। जय श्री राम। भगवान राम का अवतार हो चुका था। भगवान शंकर उनकी बाल लीलाओं को देखने के लिए अक्सर अयोध्या आते और वहीं रहते। कभी वे ज्योतिषी बनकर भगवान राम का हाथ देखते तो कभी भिक्षुक बनकर आशीर्वाद देते। जब भगवान राम महल से बाहर खेलने के लिए आने लगे, तब एक दिन एक मदारी आया। उसके साथ एक सुंदर नाचने वाला बंदर था। मदारी डमरू बजाता हुआ महल के द्वार पर पहुंचा। कई लड़के इकट्ठे हो गए और भगवान राम भी अपने भाइयों के साथ वहां पहुंचे। यह बंदर कोई साधारण बंदर नहीं था। यह तो स्वयं भगवान शिव थे, जो हनुमान के रूप में अपने प्रभु को रिझाने के लिए प्रकट हुए थे। नाचने वाले भी वही थे और नचाने वाले भी वही। यह सब इसलिए था ताकि वे भगवान की मधुर लीला का आनंद ले सके और उनके साथ खेल सके। आखिरकार भगवान राम खुश हो गए। बंदर का नाच देखकर सभी लोग लौटने लगे, पर भगवान राम ने जिद पकड़ ली। उन्होंने कहा, मैं इस बंदर को ही लूंगा। राजकुमार का हठ कौन टाल सकता था। राजा दशरथ ने आदेश दिया कि मदारी जितना चाहे धन ले ले और बंदर राम को दे दे। लेकिन मदारी धन के लिए नहीं आया था। वह तो अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करने के लिए आया था। भगवान राम ने अपने हाथों से उस बंदर को लिया। अब तक वे खुद उसे नचा रहे थे और अब भगवान राम नचाने वाले हो गए और नाचने वाले खुद हनुमान। युगों की अभिलाषा पूरी हुई और वे आनंद से नाचने लगे। सभी लोग उस बंदर का नाच देखकर तल्लीन हो गए और मदारी अचानक गायब हो गया। पता नहीं वह मदारी बंदर में ही समा गया या फिर कैलाश चला गया। इस रूप में हनुमान काफी समय तक भगवान राम की सेवा और मनोरंजन करते रहे। जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जाने के लिए आए, तब भगवान राम ने हनुमान को अकेले में बुलाकर समझाया। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम मेरे सच्चे मित्र हो। तुमसे मेरी कोई लीला छुपी नहीं है। आगे चलकर जब मैं रावण को मारूंगा, उस समय मुझे वानरों की आवश्यकता होगी। रावण ने बाली से गठजोड़ किया हुआ है। खरदूषण, त्रिशिका, शूर्पणखा दंडक वन में है और मारीच, सुबाहु, ताड़का हमारे आसपास ही उनका जाल चारों ओर फैला हुआ है। तुम शबरी से मिलकर आर्षमुख पर्वत पर जाओ और वहां सुग्रीव से मित्रता करो। मैं धीरे धीरे रास्ता साफ करता हुआ वहां पहुंच, तब तुम सुग्रीव को मुझसे मिलवा और वानर सेना एकत्रित करना। फिर रावण का अंत करके अवतार का कार्य पूरा किया जाएगा। भगवान राम को छोड़कर जाने की इच्छा न होने पर भी हनुमान ने उनकी की आज्ञा सिर माथे पर रखी और प्रभु का नाम स्मरण करते हुए आर्षमुख पर्वत के लिए प्रस्थान किया। जय श्री राम। उन दिनों बाली से भयभीत होकर सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ आर्षमुख पर्वत पर निवास कर रहे थे। हनुमान भी उनके साथ ही थे। सुग्रीव अक्सर भयभीत रहते थे कि कहीं बाली का कोई साथी आकर उन पर आक्रमण न कर दे, क्योंकि शाप के कारण बाली स्वयं वहां नहीं आ सकता था। एक दिन सुग्रीव अपने मंत्रियों और प्रिय सहयोगी हनुमान के साथ राजनीतिक चर्चा में व्यस्त थे। तभी उनकी नजर पंपास की ओर गई। उन्होंने देखा कि वहां दो सशस्त्र पुरुष खड़े हैं। उनका उद्देश्य स्पष्ट नहीं था, लेकिन वे किसी खोज में लगे हुए प्रतीत हो रहे थे। उनकी वीरता, उनका शरीर, उनके शस्त्र और अस्त्र, साथ ही उनके वल्कल वस्त्र और जटाओं को देखकर सुग्रीव को संदेह हुआ। उन्होंने हनुमान से कहा, भाई, पता लगाओ कि यह दोनों वीर पुरुष कौन हैं। यदि वे शत्रु हैं तो हमें यहां से भागना चाहिए, और यदि वे तटस्थ हैं और उन्हें सहायता की आवश्यकता है तो उनसे मित्रता की जा सकती है, ताकि एक दूसरे के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक बने। तुम ब्रह्मचारी का वेश धरकर उनका पता लगाओ। फिर जो भी हो मुझे इशारे से सूचित कर देना।
सुग्रीव के कहने पर हनुमान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और उन दोनों के पास गए। उचित शिष्टाचार के बाद उन्होंने उनकी प्रशंसा करते हुए उनका परिचय पूछा। उन्होंने कहा, आपके शस्त्र और शरीर को देखकर लगता है कि आप वीर पुरुष हैं। आपके कोमल चरणों से लगता है कि आप राजमहल में पलब हैं। आपकी वेशभूषा और चेहरे का ते बता रहा है कि आप आर्षिक कुमार हो सकते हैं। पर कोई बात निश्चित नहीं है। आप साधारण पुरुष नहीं, कुछ अलौकिक जान पड़ते हैं। कहीं आप देवताओं में से कोई है या फिर आप साक्षात नर नारायण हैं। आपके सौंदर्य और माधुर्य ने मेरा मन मोह लिया है। भगवान राम मंद मंद मुस्कुराते हुए हनुमान की बात सुन रहे थे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, यह बड़े ज्ञानी जान पड़ते हैं। इनकी बातों से लगता है कि इन्होंने वेदों का पूरा अध्ययन किया है। इनके उच्चारण में कोई अशुद्धि नहीं है और इनकी आकृति से कोई दूषित भाव भी नहीं झलकता। यह किसी राजा के मंत्री होने योग्य हैं। इनकी भाषा और नीतिमत्ता गहन और प्रभावशाली है। राम के इशारे पर लक्ष्मण बोले, ब्राह्मण देव, हम लोग अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी आज्ञा मानकर हम 14 वर्षों के लिए वनवास में आए हैं। यहाँ एक राक्षस ने जनक नंदिनी सीता का अपहरण कर लिया है। हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। अब आप भी अपना परिचय दीजिए। लक्ष्मण की बात पूरी होने से पहले ही हनुमान का रूप बदल गया। वे वानर के रूप में भगवान राम के चरणों में गिर पड़े। उस समय उनका मन कह रहा था, मैं भगवान के सामने दूसरा रूप लेकर आया और उनसे छल किया, इसलिए उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की। मैंने उन्हें नहीं पहचाना, इसलिए उन्होंने भी मुझे नहीं पहचाना। यह सब मेरी चालाकी का परिणाम है। ऐसा सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में लौटने लगे। भगवान ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। हनुमान ने कहा, प्रभु, मैं एक साधारण जीव हूं। मैं धूल कर सकता हूं, यह स्वाभाविक है। पर आप मुझे कैसे भूल गए? मैं तो आपकी आज्ञा से सुग्रीव के साथ रहकर आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। सुग्रीव भी बहुत दुखी हैं। मैंने उन्हें आपका परिचय देकर धैर्य बंधाया है। अब आप चलकर उन्हें स्वीकार कीजिए और उनकी विपत्ति दूर करके उनसे सेवा ले। फिर हनुमान ने आनंदित होकर दोनों भाइयों को अपने कंधों पर बिठाया और उन्हें सुग्रीव के पास ले गए। राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। उन्होंने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का संबंध स्थापित किया। बाली मारा गया और सुग्रीव वानरों के राजा बने। वर्षा ऋतु के दौरान भगवान राम और लक्ष्मण प्रवणगिरि पर्वत पर निवास करते रहे। सुग्रीव विलासिता में खो गए और राम का कार्य भूल गए, लेकिन हनुमान नहीं भूले। उन्होंने कई बार सुग्रीव को समझाने की कोशिश की, पर सुग्रीव ने उनकी बात नहीं सुनी। जब लक्ष्मण ने देखा कि सुग्रीव ने राम के कार्य की उपेक्षा की, तो वे क्रोधित हो गए। तभी हनुमान द्वारा बुलाए गए वानर भालू की अपार सेना आ पहुंची, जिसे देखकर लक्ष्मण का क्रोध शांत हुआ। सुग्रीव ने भगवान राम से अपने प्रमाद के लिए क्षमा मांगी और फिर देश देशांतर का वर्णन करके वानर सेना को सीता की खोज में भेजा। सुग्रीव ने आदेश दिया, जो 1 महीने में वापस नहीं लौटेगा उसे कठोर दंड मिलेगा। फिर वानर विभिन्न दिशाओं में रवाना हो गए। जय श्री राम सीता जी की खोज दक्षिण दिशा में ढूंढने का काम बड़ा ही महत्वपूर्ण था, इसलिए यह काम मुख्य वानर वीरों को ही सौंपा गया। जाम भवान हनुमान, अंगद, नल, नील आदि को बुलाकर उनके काम की गुरुता समझाई। उनके मन में उस समय यह भाव उठा कि यह वीर अवश्य ही अपना काम पूरा करेंगे। विशेष करके हनुमान के लिए तो कोई काम असंभव है ही नहीं। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता और प्रेम से कहा, हनुमान, जल में, थल में, नभ में सर्वत्र तुम्हारी एक सी गति है। स्वर्ग अथवा अंतरिक्ष में भी ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारी रोक सके। तुम अपने पिता के समान ही गति, वेग, तेज और सूति से युक्त हो। तुम सब कुछ जानते ही हो, तुमसे और क्या कहूं। तुम्हारा काम केवल स्थानों में देख आना ही नहीं है, बल्कि तुम्हारा काम सीता को पाना है। मेरा तुम पर पूर्ण विश्वास है कि तुम सीता माता का पता लगाकर ही लौटो। सुग्रीव की बात सुनकर भगवान राम ने हनुमान को बुलाया। भगवान तो से ही जानते थे, परंतु सुग्रीव की बातों से उन्हें और भी स्मृति हो आई। उन्होंने हनुमान से कहा, हनुमान, तुम मेरा कार्य अवश्य पूर्ण करोगे। यह मेरी अंगूठी ले जाओ। इसे देखकर सीता विश्वास कर लेंगी कि तुम राम के दूत हो। सीता से कहने के लिए उन्होंने संदेश भी दिए। हनुमान आदि उनके चरणों का स्पर्श करके वहां से चल पड़े। हनुमान, जाम भवान, अंगद आदि ढूंढते थक गए। भूख प्यास के मारे व्याकुल हो गए। पानी का कहीं पता नहीं। कई दिन से फलों के दर्शन भू नहीं मिले। सारी जिम्मेदारी हनुमान पर आई। उस भीषण पर्वत के एक श्रेणी पर चढ़कर उन्होंने देखा तो पास ही कुछ हरियाली दिख पड़ी। कुछ सुंदर सुंदर पक्षी अपने पंखों से पानी छिड़क हुए आते दिख पड़े। अनुमान हुआ कि यहाँ कोई सुंदर बगीचा और जलाशय होगा। सबको लेकर वे उधर हो गए। वहां जाने पर मालूम हुआ कि एक गुफा में से ही यह सब निकल रहे हैं।
एक दूसरे का हाथ पकड़कर भगवान राम का स्मरण करते हुए वे गुफा में घुस पड़े। बड़ी ही सुंदर गुफा थी। वहां के झरने में अमृतम जल था, सोने के वृक्ष थे और उनमें बड़े ही स्वादिष्ट फल लगे हुए थे। वहां की तपस्विनी से अनुमति लेकर सबने खाया पिया। स्वस्थ हुए उस तपस्विनी के पूछने पर हनुमान ने सारा वृतांत कह सुनाया और इच्छा प्रकट की कि जहां तक हो सके शीघ्र ही हम लोग यहां से निकल जाएं। तो अच्छा है, उस तपस्विनी ने कहा, भैया यहां आने पर कोई जीवित नहीं लौटता। यह निविन्न तपस्या करने का स्थान है। यदि लोग यहां से लौटने लगे तो यहां की तपस्या में विघ्न पड़े। परंतु तुमने मुझे भगवान राम की कथा सुनाई है, इसलिए तुम लोगों को तपस्या के बल से मैं यहां से निकाल ले चलती हूं। मुझे भी भगवान राम के दर्शन के लिए प्रवणगिरी पर जाना है। अच्छा, अब तुम लोग अपनी आंखें बंद कर लो। वानर भालू ने अपने अपने हाथों से अपनी आंखें बंद कर ली। क्षण भर में ही उन्होंने देखा कि सब समुद्र के किनारे एक ऊंचे पर्वत पर खड़े हैं। हनुमान से अनुमति लेकर वह तपस्विनी भगवान राम के दर्शन के लिए चली गई। अंगद ने कहा, भाई अब 1 महीना बीत गया, न तो हम लोग जानकी का पता लगा सके और न जहां जहां जाना चाहिए था वहां वहां जा ही सके। अब वहां जाने पर सुग्रीव मुझे अवश्य मार डालेंगे, इसलिए मैं अब यहां रहकर तपस्या करूंगा। तुम लोग जाओ। हनुमान ने कहा, युवराज आप अमय हो, क्यों हिम्मत हार रहे हैं? सुग्रीव आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। आप अपने जीजन से भगवान राम का कार्य सिद्ध होने के लिए चेष्टा करते रहे हैं। गुफा में जाने के कारण हम लोगों को देर हो गई है। वे अवश्य क्षमा कर देंगे और आपको राजा बनाएंगे। आप घबराइए मत। भगवान राम बड़े दयालु हैं, वे सर्वथा आपकी रक्षा करेंगे। चलिए हम लोग अपनी शक्ति भर उनकी आज्ञा का पालन करें। यदि आप सुख से द्वेष करते हैं, उनके राजा होने से आपको दुख हुआ है और यहां रहकर बचना चाहते हैं, तो यह कदापि संभव नहीं है। आप राम के काम से जी चुराकर चाहे जहां भी छिपे लक्ष्मण के बाणों से नहीं बच सकते। उनका काम ना करने पर जब बच ही नहीं सकते तो उनके पास चलना ही अच्छा है। जैसा वे करेंगे वैसा होगा। हनुमान की बात सुनकर अंगद ने जीवित रहने का संकल्प तो छोड़ दिया, परंतु उन्होंने सुग्रीव के पास जाने की अपेक्षा वहीं अनशन करके प्राण त्याग करना अच्छा समझा। उनके साथ सभी अनशन करने लगे। राम चर्चा होने लगी। उसी समय संपाति के दर्शन हुए। उससे सीता का पता मालूम हुआ। सब वानर भालू समुद्र के तट पर इकट्ठे हुए, कौन पार जा सकता है? इस विषय पर विचार होने लगा। अंगद के अत्यंत ओजस्वी भाषण देने पर सबने अपनी शक्ति पृथक पृथक बताई और समुद्र पार जाने में असमर्थता प्रकट की। अंगद ने भी कहा, मैं किसी प्रकार पार तो जा सकता हूं, परंतु लौट सकूंगा या नहीं, इसमें कुछ संदेह है। जाम्बवान ने उन्हें युवराज कहकर सम्मानित किया और उनके जाने का विरोध किया। उन्होंने स्वयं भी अपनी वृद्ध के कारण जाने में लाचारी प्रकट की। अब तक हनुमान चुप थे। वे एक कोने में बैठे बैठे सबकी बातें सुन रहे थे अंगद निराश हो गए थे। सीता का समाचार मिलने पर बानर में जो प्रसन्नता आ गई थी उसका अब कहीं पता नहीं था। जामवान ने अंगद को संबोधित करके कहा, युवराज निराश होने का कोई कारण नहीं है। समुद्र पार जाने के लिए केवल बल की ही आवश्यकता नहीं है, विशाल बुद्धि की भी आवश्यकता है। इस काम के लिए भगवान शंकर ने स्वयं अवतार धारण किया है। राक्षसों का सहार अवश्यम भावी है। उन्होंने हनुमान की ओर देखकर कहा, हनुमान तुम चुपचाप कैसे बैठे हो? तुम्हारा जन्म ही राम के काम के लिए हुआ है। वायुनंदन, तुम अपने पिता के समान क्षण भर में ही समुद्र पार हो सकते हो। तुम्हारी बुद्धि अप्रतिम है। तुम विवेक और ज्ञान के निदान हो। तुम अपने अंदर इतना बल लेकर चुपचाप कैसे बैठे हो? जाम्बवान ने हनुमान के जन्म देवताओं के वरदान और आर्षियों के शाप की कथा कही तथा स्मरण कराया कि तुम जो चाहो कर सकते हो। जय श्री राम। हनुमान जी हमेशा भगवान के स्मरण में लीन रहते थे। उन्हें अपने बल या शक्ति का एहसास नहीं था। जैसे ही जाम्बवान ने उन्हें संबोधित किया, उन्हें महसूस हुआ कि उनमें अपार शक्ति है। उन्हें भगवान की अनंत कृपा प्राप्त है और भगवान की सभी शक्तियां भी उनके साथ हैं। उनका शरीर इतना विशाल हो गया जैसे सुमेरु पर्वत गर्जना करते हुए हनुमान बोले, इस समुद्र की क्या बात है? भगवान की कृपा से मैं सैकड़ों समुद्रों को लांघ सकता हूं। अगर मुझे लंका में सीता नहीं मिली तो स्वर्ग से लेकर ब्रह्मलोक तक खोज डालूंगा। लंका और त्रिकूट पर्वत को भी उखाड़ लाऊंगा। रावण का वध कर दूंगा। कोई भी शक्ति मुझे भगवान का कार्य करने से रोक नहीं सकती। हनुमान की गर्जना सुनकर समस्त वानर सेना में उल्लास फैल गया। जाम्बवान बोले, हनुमान तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अभी सिर्फ सीता का पता लगाना जरूरी है। भगवान राम के साथ हम सब लंका जाएंगे और भगवान के बाणों से राक्षसों का नाश होगा। हम सभी उस समय आनंद मनाएंगे। जाम्बवान की बात सुनते ही हनुमान ऊंचे पर्वत श्रृंग पर चढ़ गए। उनके कदमों से बड़े बड़े पर्वत के टुकड़े गिरने लगे और उनकी पूंछ की चोट से पेड़ आकाश में उड़ने लगे।
फूल उनके ऊपर इस तरह गिरने लगे जैसे उनकी पूजा हो रही हो। देवताओं ने जय जयकार की, आर्षियों ने शांति पाठ किया और वायु देवता ने भी सहयोग दिया। फिर हनुमान ने भगवान का स्मरण कर वानरों को आश्वासन दिया, मेरे मन में अपार उत्साह और आनंद है। भगवान की असीम कृपा मेरे साथ है। मैं जल्दी ही काम पूरा करके लौटूंगा। तुम लोग चिंता मत करो। यह कहकर उन्होंने भगवान का नाम लिया और चल पड़े। उनके वेग से कई पेड़ उनके साथ उड़ने लगे और बादल उनके स्पर्श से बिखरकर शीतल जल की बूंदें गिराने लगे। हनुमान बिना किसी देखे आकाश मार्ग से तेजी से बढ़ते रहे। जय श्री राम। समुद्र ने सोचा कि राम के पूर्वजों ने ही मुझे यह स्वरूप प्रदान किया था, परंतु मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया। कहीं राम के मन में यह ना आ जाए कि सीता हरण में समुद्र का भी हाथ रहा है, क्योंकि एक तरह से रावण मेरे भीतर ही रहता है। मैं उसके किले की खाई बना हुआ हूं। अगर मैं उनके दूध का स्वागत करूं और उनके विश्राम का कोई प्रबंध कर सक तो शायद मैं इस कलंक से बच जाऊं। उसने मैनाक पर्वत से कहा, मैनाक रामदूत का स्वागत करो। मैनाक ने विशाल रूप धारण किया और समुद्र के ऊपर प्रकट हुआ। हनुमान ने सोचा कि यह कोई विघ्न है और उसे अपने पैरों से पाताल में धकेलने वाले थे। तभी मैनाक ने मानव रूप धारण कर लिया और अपने पर्वत शिखर पर खड़ा हो गया। उसने निवेदन किया, हनुमान, तुम वायु के पुत्र हो जो मेरे सहायक हैं। जब इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काटे थे, तब तुम्हारे पिता की सहायता से ही मैं समुद्र में समा सका और अपनी जान बचा पाया। मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ा विश्राम कर लो, थकावट मिटाकर फिर आगे बढ़ो। भगवान राम का कार्य तो समस्त जगत का कार्य है। उनके दूध की सहायता करना भी पूरे संसार की सहायता करना है। मुझे आशा है कि तुम मेरी विनती स्वीकार करोगे। हनुमान ने प्रेम पूर्वक मैनाक को छुआ और कहा, मैनाक, तुम मुझ पर बहुत स्नेह रखते हो। तुम मेरे लिए पिता समान पूज्य हो। मुझे तुम्हारी आज्ञा माननी चाहिए, लेकिन इस समय मैं भगवान राम के कार्य के लिए जा रहा हूं। मेरा हृदय उनके कार्य के लिए व्याकुल है। यदि मैंने विश्राम के लिए शरीर को रोका तो हो सकता है कि मेरा हृदय शरीर को छोड़कर लंका पहुंच। इस समय में एक क्षण भी रुक नहीं सकता। मुझे क्षमा करो। यह कहकर हनुमान आगे बढ़े। हनुमान जब आगे बढ़ रहे थे, देवताओं ने सोचा कि हनुमान में अपार शक्ति है और विद्या में भी कई बार उनकी परीक्षा हो चुकी है, लेकिन राक्षसों के बीच में जाकर सकुशल लौटने की बुद्धि है या नहीं, यह देखना जरूरी है। उन्होंने दक्ष पुत्री और कश्यप पत्नी नाग माता सुरसा को हनुमान की परीक्षा लेने भेजा। सुरसा उनके मार्ग में आ खड़ी हुई और बोली, आज मुझे भाग्य व भोजन मिला है, मैं पेट भर खाऊंगी। हनुमान ने कहा, राम का कार्य है, मुझे करने दो, फिर खा लेना। मैं मृत्यु से नहीं डरता। जब सुरसा ने इनकार किया तो हनुमान ने उसे मुंह फैलाने के लिए कहा। जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह बढ़ाती, हनुमान अपने आका को 2 गुना बड़ा कर लेते। जब उसने योजन का मुंह बना लिया तो हनुमान ने अपना रूप छोटा किया और उसके मुंह में जाकर तुरंत बाहर निकल आए। सुरसा ने हनुमान के इस बुद्धि कौशल को देखकर प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और विदा किया। राहु की माता सिंहिका समुद्र में रहती थी। जब कोई ऊपर उड़ता तो उसकी छाया पानी में पड़ती और सिंहिका उस छाया को पकड़कर उसे खींच लेती थी। उसने हनुमान के साथ भी यही चाल चली। अपनी गति रुकती देख हनुमान ने नीचे देखा और राक्षसी को पहचान लिया। वह हनुमान के सामने टिक नहीं सकी। एक हल्की सी चोट में ही उसका अंत हो गया। हनुमान बिना किसी विघ्न के समुद्र के दूसरे किनारे पहुंच गए। वहां एक सुंदर वन था। हरे भरे पेड़, सुगंधित फूल, पक्षियों का कलरव और मम मधुर गुंजारी, और कूदकर पहाड़ की ऊंची चोटी पर जा पहुंचे। उन्होंने सोचा कि यह स्थान शिविर बनाने के लिए उपयुक्त है, वानरों के लिए। यहाँ फल फूल पर्याप्त मात्रा में है, मीठा जल भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से पूरी लंका दिखाई देती है। हनुमान ने वहां से लंका की बहुत सी बातें जान ली और लंका के किले की कठिनाई का आकलन किया। उन्होंने निश्चय किया कि सीता की खोज के साथ साथ लंका के किले की पूरी जानकारी लेना भी उनका कर्तव्य है। जय श्री राम। इतने बड़े शरीर के साथ लंका में जाना और वहां की हर एक चीज को ध्यान से देखना असंभव था। इसलिए महावीर हनुमान ने अपनी अणिमा सिद्धि का प्रयोग करते हुए अपने शरीर को छोटा कर लिया और भगवान का स्मरण करते हुए लंका के द्वार पर पहुंचे। लंका नगर की रक्षक देवी लंकिनी ने संध्या के समय उन्हें छिपकर भीतर आते देखा। उसे कुछ शंका हुई। उसने हनुमान के पास आकर कड़क हुए पूछा, तुम यहाँ चोरी करने आए हो क्या? हनुमान ने हल्के से उसे अपनी मुट्ठी से मारा, जिससे वह खून उगलते हुए जमीन पर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद संभलकर उसने कहा, जाओ, मैं तुम पहचान गई हूं। ब्रह्मा जी ने पहले ही बता दिया था कि जब एक वानर के प्रहार से मेरी यह हालत हो तो समझ लेना कि रावण का अंत निकट है। हनुमान लंका के भीतर प्रवेश कर गए। उन्होंने लंका में प्रवेश कर राक्षसों के आहार विहार और सोने के स्थान देखे। उन्होंने उनके अस्त्रागार, मंत्रणा कक्ष और सेना के ठिकानों का भी अवलोकन किया।
सीता जी को ढूंढने के लिए उन्होंने रावण अंतःपुर में भी अच्छी तरह से खोजबीन की मंदोदरी और अन्य स्त्रियों को देखा, लेकिन सीता जी का कोई पता नहीं चला। हनुमान थोड़े चिंतित हो गए। उनके मन में ग्लानि उत्पन्न हुई और सोचने लगे, कहीं मैंने धर्म का उल्लंघन तो नहीं किया? पराई स्त्रियों को देखना अधर्म है। आज मैंने जो किया वह मुझसे अब तक कभी नहीं हुआ था। वे चिंता में डूब गए, लेकिन अगले ही क्षण भगवान के स्मरण से उनका मन साफ हो गया और वे एक निर्णय पर पहुंचे। उन्होंने सोचा, हाँ, मैंने पराई स्त्रियों को देखा तो सही, परंतु किसी गलत नजर से नहीं, बल्कि एक आवश्यकता के तहत देखा है। मेरे मन में कोई विकार नहीं है। इंद्रियों की शुभ अशुभ प्रवृत्तियों का आधार मन होता है। दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी शानदार वीडियो समय पर लेकर आते रहते हैं और मेरा मन पूरी तरह संयमित है। इसके बाद हनुमान ने सीता जी को स्थानों पर भी खोजने का प्रयास किया। आगे बढ़ने पर उन्हें एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया की दीवारों पर जग जग राम नाम लिखा हुआ था, जो मणियों की चमक के कारण रात में भी साफ दिख रहा था। कुटिया के आसपास तुलसी, केसर और सुगंधित फूलों की छोटी छोटी क्यारियां लगी थीं। कुटिया के सामने ही एक छोटा सा मंदिर था, जिसमें भगवान के अयुद्ध के चित्र बने हुए थे। हनुमान को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि लंका में ऐसा स्थान भी हो सकता है। साथ ही उन्हें इस जगह को देखकर खुशी भी हुई। जय श्री राम। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। विभीषण जागकर राम राम का जप कर रहे थे। हनुमान को विश्वास हो गया कि यह कोई संत है। उन्होंने उनसे परिचय करने का पक्का इरादा कर लिया। हनुमान ने ब्रह्मण का रूप धारण कर राम राम कहा। विभीषण तुरंत बाहर आ गए। दोनों भगवत भक्त आपस में गले मिले। दोनों का हृदय प्रेम और आनंद से भर गया। हनुमान को विभीषण के हृदय में साक्षात भगवान दिखाई दे रहे थे और विभीषण भी हनुमान को भगवान के समान ही मान रहे थे। परिचय हुआ। हनुमान ने अपने दयालु प्रभु के पावन चरित्र और सीता हरण की बात सुनाकर अपने आने का कारण बता। विभीषण बोले, हे हनुमान, मैं यहाँ ऐसे ही सतर्क और कठिनाई से रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है। क्या प्रभु मुझ जैसे अनाथ को कभी अपनाएंगे? मेरी जाति तमोगुण है, मुझसे कोई साधना नहीं हो पाती। भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, फिर मैं कैसे आशा करूं कि मुझे भगवान मिलेंगे? लेकिन अब तुम्हें देखकर मेरे मन में विश्वास हो रहा है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना उनके कृपा पात्र संतों का दर्शन नहीं हो सकता। भगवान की कृपा से ही तुमने घर आकर मुझे दर्शन दिए हैं। संतों का दर्शन निश्चित रूप से भगवान के मिलने का संकेत है। हनुमान ने कहा, विभीषण, हमारे भगवान बहुत दयालु हैं। वे सदा से दिनों पर कृपा करते आए हैं। तुम अपनी बात कहते हो, भला मैं ही कौन सा उच्च कुल का हूं? वानर चंचल और साधनहीन होते हैं। दूसरों की भलाई तो मुझसे कोसों दूर रही। अगर कोई सुबह मेरा नाम ले ले तो उसे दिन भर भोजन न मिले। सखे विभीषण, मैं इतना तुच्छ हूं, फिर भी भगवान ने मुझ पर कृपा की है, जो ऐसे स्वामी को जानकर भी भजन नहीं करते, संसार में भटकते रहते हैं। वे दुखी क्यों नहीं होंगे? भगवान की गुणावती याद करते हुए हनुमान का हृदय गदगद हो गया और उनकी आंखें प्रेम के आंसुओं से भर आई। विभीषण और हनुमान के बीच बहुत सी बातें हुई। विभीषण के कहने पर हनुमान अशोक वाटिका चले गए। जय श्री राम। मां सीता अशोक के पेड़ के नीचे बैठी थी। उनका शरीर कमजोर हो गया था और उनके बाल जटा में बंधे हुए थे। सिर पर सौभाग्य का चिन्ह केवल एक वेणी रह गया था। वे लगातार भगवान का नाम जप रही थीं और मन ही मन भगवान की लीलाओं और गुणों का स्मरण कर रही थी। हनुमान ने उन्हें दूर से मानसिक प्रणाम किया और शीशम के एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। रावण आया और सीता को बहलाने फुसला की कोशिश की, फिर धमकाया, लेकिन सीता की दृढ़ता, पवित्रता, राम में निष्ठा और सतीत्व से प्रभावित होकर वापस चला गया। बहुत सी राक्षसीस हुई और ऐसा लगा जैसे अब वे जीवित नहीं रह पाएंगी। तृष्णा ने अपने स्वप्न का वर्णन करके उन्हें सांत्वना दी और फिर बाकी राक्षस वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद तृष्णा भी चली गई। हनुमान ने जब माता सीता को बहुत दुखी देखा तो पेड़ से ही राम के जन्म से लेकर विवाह, वनमन, सीता हरण की बातें बताई और अंत में कहा, मैं उन्हीं के भेजने पर यहाँ आया हूँ। हनुमान की यह अमृत समान वाणी सुनकर सीता को बहुत संतोष हुआ, परंतु तुरंत उनके मन में एक शंका भी उठी, कहीं यह कोई राक्षसी माया तो नहीं। हनुमान ने यह भाव भांप लिया और कहा, माता, मैं करुणा निदान राम के चरणों की शपथ लेकर कहता हूं कि मैं उनका सेवक हूं। उन्होंने मुझे एक गुप्त बात बताई थी। जब आप वन में थी और जयंत ने कौवे का रूप धारण कर आप पर आक्रमण किया था, तब राम ने उस पर बाण चलाया था और उसे त्रिलोकी में कहीं शरण नहीं मिली। यह आपकी अंगूठी है जिसे भगवान ने आपके विश्वास के लिए मुझे दी है। आप मुझ पर विश्वास करें, मैं आपके चरण की शपथ खाता हूं। हनुमान का निश्चल हृदय और सच्चा प्रमाण देखकर सीता को विश्वास हो गया। उन्होंने हनुमान को नीचे बुलाया और अंगूठी लेकर वे आनंद से भर गई।
भगवान का संदेश पाकर उन्हें ऐसा आनंद हुआ मानो स्वयं भगवान मिल गए हों। उन्होंने हनुमान से कहा, हनुमान, तुमने आज मेरा बहुत उपकार किया है। यदि मैं यह सोचकर कि भगवान मुझे भूल गए या उनका कोई अनिष्ट हो गया, मर जाती, तो यह सुनकर उन्हें कितना कष्ट होता। मेरे कारण वे दुखी हो जाते। हनुमान, क्या वे कभी मेरा स्मरण करते हैं? क्या मैं उन्हें फिर देख पाऊंगी? क्या वे जल्द ही मेरा उद्धार करेंगे? कहते कहते सीता का गला भर आया और आंखों में आंसू आ गए। वे बोल नहीं सकी। हनुमान ने कहा, माता, आप इतना दुखी क्यों हो रही? राम आपके लिए कितने दुखी हैं, इसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। वे पृथ्वी से कहते हैं, मां पृथ्वी, मेरी वजह से तुम्हारी प्यारी पुत्री को इतना कष्ट हो रहा है। क्या इसी कारण तुम मुझसे नाराज हो? वे फूलों को देखकर लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, इन्हें चुन लाओ, मैं सीता के बालों में गूंथूंगा। माता, उनका विरह असहनीय है, वे सदा तुम्हारी याद में खोए रहते हैं। हनुमान ने आगे कहा, माता, भगवान ने आपको संदेश दिया है। प्रिय, तुम्हारी उपस्थिति में जो चीजें मुझे आनंदित करती थीं, वे अब दुख देने लगी हैं। सुंदर पेड़ों की कोमल पत्तियां मुझे आग की तरह लग रही हैं। चंद्रमा गर्मी के सूरज की तरह जलाता है और जो बूंदें पहले अमृत के समान थी, अब जलते हुए तेल सी लगती हैं। शीतल हवा भी मुझे विषैले सांपों की सांसों जैसी प्रतीत होती है। माता, भगवान का दर्द असीम है। हनुमान यह कहते हुए भावुक हो गए। सीता को ऐसा लगा मानो स्वयं राम उनके सामने बोल रहे हों। वे प्रेम से भर गईं और शरीर की सुध भूल गई। हनुमान ने उन्हें धैर्य देते हुए कहा, माता, भगवान का प्रभाव और बल देखिए, राक्षस उनके बाणों के सामने टिक नहीं सकते। भगवान को आपका पता नहीं था, नहीं तो वे राक्षसों का नाश कर आपको ले गए होते। हम सभी वानर भालू उनके साथ आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको अयोध्या ले जाएंगे। सीता ने कहा, हनुमान, 10 महीने बीत चुके हैं, अब केवल 2 महीने और बचे हैं। यदि इन 2 महीनों में भगवान ने मेरा उद्धार नहीं किया तो मैं उनके दर्शन से वंचित रह जाऊंगी। मैं उनके दर्शन की आशा से ही जीवित हूँ। रावण अब तक मुझे मार चुका होता यदि विभीषण ने मेरी रक्षा न की होती। यह कहते कहते सीता व्याकुल हो गई। उनका गला सूख गया और वे बोल न सकी। हनुमान ने कहा, माता, मैंने कहा ना, भगवान मेरी बात सुनते ही तुरंत चल पड़ेंगे, लेकिन उनकी आने की जरूरत क्या है? मैं आज ही आपको इस दुख से मुक्त कर देता हूँ। आप मेरी पीठ पर चढ़ जाइए, मैं आपको लेकर समुद्र पार कर जाऊंगा। जैसे हवन की अग्नि भविष्य को इंद्र तक पहुंचाती है, वैसे ही मैं आपको तुरंत पर्वत प्रवण पर विराजमान भगवान राम के पास पहुंचा दूंगा। भगवान की कृपा से मैं न केवल आपको बल्कि रावण और सारी लंका को भी उठा सकता हूँ। अब विलंब मत कीजिए। जब मैं आपको लेकर चलूंगा तो कोई भी राक्षस मेरा पीछा नहीं कर सकेगा। हनुमान की यह बात सुनकर सीता को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, तुम्हारा शरीर तो छोटा है, फिर तुम मुझे कैसे ले जा सकते हो? हनुमान ने सीता को अपना विशाल और रौद्र रूप दिखाया। वे बढ़कर सुमेरु पर्वत के समान हो गए। उन्होंने कहा, अब देर मत करो, कहो तो राक्षसों सहित लंका को उखाड़ लाओ, कहो तो राक्षसों को मारकर लंका ले आऊं। निर्णय कर लो और राम लक्ष्मण को सुखी करो। जानकी ने कहा, हनुमान, अब मैं तुम्हारी शक्ति और पराक्रम को जान गई हूं। तुम वायु और अग्नि के समान प्रतापी हो। तुम मुझे ले जा सकते हो, परंतु तुम्हारे साथ जाना उचित नहीं है। तुम्हारे तेज गति से मैं बेहोश हो सकती हूँ और गिर भी सकती हूँ। राक्षसों से तुम्हें भीषण युद्ध करना पड़ेगा और मेरे होने से तुम्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। युद्ध में यह भी संभव है कि तुम जीतोगे या वे जीतेंगे। हो सकता है तुम जीत जाओ, परंतु इससे भगवान की महिमा नहीं बढ़ेगी। मेरे इस तरह जाने से लोग सोच सकते हैं कि हनुमान अपनी पीठ पर किसे लेकर जा रहे हैं। यह संदेह हमारे चरित्र पर आ सकता है, भले ही वह क्षणिक हो। सीता ने और भी कई कारण बताए और कहा, पतिव्रता धर्म के अनुसार मैं स्वेच्छा से तुम्हारे शरीर का स्पर्श नहीं कर सकती। रावण ने जब मेरा स्पर्श किया था वह मेरी मजबूरी थी, मैं असहाय थी। पर अब मैं क्या कर सकती हूँ? जब राम यहाँ आएंगे और राक्षसों को मारेंगे तभी मैं उनके साथ जाऊंगी, यही उचित होगा। हनुमान ने सीता के विचारों का सम्मान किया और उनकी प्रशंसा की। सीता ने कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति, भगवान पर तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा बल देखकर मुझे बहुत संतोष हुआ है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम सदा बलवान, गुणी और अमर रहो। भगवान सदा तुम पर कृपा बनाए रखें। हनुमान यह सुनकर पुलकित हो गए। उन्हें और क्या चाहिए था? जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद यही था। उन्होंने माता के आशीर्वाद को अमोघ मानकर अपने कृतार्थ होने की अनुभूति की। जय श्री राम माता के दर्शन हो जाने के बाद हनुमान ने सोचा कि अब श्री राम और रावण के बीच युद्ध होना निश्चित है। लेकिन लंका का किला इतना मजबूत है, इसकी 4 दीवार इतनी सुरक्षित हैं और इसके दरवाजों पर ऐसे ऐसे यंत्र लगे हुए हैं कि इसे आसानी से जीतना संभव नहीं है। इन बाधाओं को तोड़े बिना आक्रमण का रास्ता खुलना मुश्किल है, पर इन्हें तोड़ा कैसे जाए? यह एक सवाल है। अच्छा, मैं तो वानर हूँ,
फल तोड़कर खा सकता हूं तो वृक्षों की कुछ डालियां तोड़ सकता हूं, क्योंकि इन दुष्टों को भड़काने का यही एक तरीका है। हनुमान ने निश्चय कर लिया। उनकी बुद्धि और बल देखकर माता ने भी अनुमति दे दी। लंका के बाग में कई पेड़ नष्ट कर दिए गए, बाग के रखवाले भाग खड़े हुए और 1000 राक्षसों को धूल में मिला दिया गया। एक घूंसे से ही अक्षय कुमार की हड्डियां चूर चूर हो गईं। सारी लंका में हड़कंप मच गया। पहले तो रावण खुद युद्ध के लिए आने वाला था, लेकिन मेघनाद ने उसे रोक लिया। जब मेघनाद आया तो हनुमान के प्रहार से उसकी हालत खराब हो गई। घबराकर उसने ब्रह्मपाश का इस्तेमाल किया। यद्यपि ब्रह्मा के वरदान से हनुमान ब्रह्मपाश से मुक्त थे, तथापि उन्होंने सोचा कि ब्रह्मपाश का अपमान नहीं करना चाहिए और रावण की सभा में चलकर भगवान की महिमा सुनानी चाहिए, जिससे राक्षस भयभीत हो जाएं। वे स्वयं ही ब्रह्मपाश में बंध गए। जय श्री राम। मेघनाद हनुमान को बड़े उत्साह के साथ राज्यसभा में ले गया। वहां पहुंचते ही उनके शरीर से बंधन स्वतः ही खुलकर गिर गए। हनुमान ने देखा कि रावण की सभा में बड़े बड़े देवता, लोकपाल और दिव्य शक्तियां हाथ जोड़े खड़े हैं। सूर्य का प्रकाश मध्यम था, वायु पंखा झड़ रहा था और अग्निदेव आज्ञा की प्रतीक्षा में थे। सभी रावण के संकेत का इंतजार कर रहे थे। हनुमान निडर होकर खड़े रहे। रावण ने उन्हें इस तरह निर्भीक देखकर कुछ सोचा और जोर से हंस पड़ा, लेकिन अगले ही पल उसे अपने बेटे अक्षय कुमार की याद आ गई। उसने गुस्से में कहा, तू कौन है? किसके बल पर तूने इतना उत्पात मचा रखा है? क्या तू मुझे नहीं पहचानता? मैं तुझे अभी समझाता हूं। हनुमान ने गंभीर स्वर में कहा, रावण जो संपूर्ण सृष्टि के रक्षक हैं, जिनके रोम रोम में अनगिनत ब्रह्मांड प्रतिफल बनते और नष्ट होते रहते हैं, जिनकी शक्ति से ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपने अपने कार्य करते हैं और जिनकी कृपा से शेषनाथ पृथ्वी का भार धारण करने में समर्थ है, मैं उन्हीं भगवान राम का दूत हूं। क्या तुम उन्हें नहीं पहचानते? जनक के धनुष को जो तुमसे हिला तक नहीं, उसे तिनके की तरह तोड़ने वाले को भूल गए हो? खरदूषण, तसरा और 14,000 सेना को अकेले मारने वाले को नहीं पहचानते? बाली को जिन्होंने एक ही बाण से मार गिराया, उन्हें नहीं जानते? रावण, तुम उन्हें भूल सकते हो, पर वे तुम्हें नहीं भूलेंगे। जिनकी अनुपस्थिति में तुमने भेष बदलकर उनकी धर्मपत्नी को छल से चुराया, तुम उनसे बच नहीं सकते। मैं उन्हीं का दूत हूं, मुझे पहचान लो। बहुत देर नहीं है, उनके बाणों से लंका वीरान हो जाएगी और तुम्हारे महल और किले का नामो निशान तक मिट जाएगा। हनुमान की निर्भीक बातें सुनकर राक्षस कांपने लगे। देवता लोग मन ही मन प्रसन्न हो गए, लेकिन रावण ने हनुमान की बातों को अनसुना कर दिया। हनुमान ने फिर कहा, भूख लगने पर मैंने कुछ फल खाए, इसमें कोई अपराध नहीं है। पेड़ की डालियां तोड़ना तो मेरा स्वभाव है। जिन राक्षसों ने मुझ पर हमला किया, उनसे आत्मरक्षा के लिए मुझे प्रहार करना पड़ा। असली गलती तुम्हारे पुत्रों की है, जिन्होंने मुझे बंदी बनाने की कोशिश की। लेकिन अब सुनो, एक बात मान लो, मैं प्रेम पूर्वक तुम्हारे हित में कह रहा हूं। रावण, जो काल सब कुछ निगल जाता है, वह भी भगवान से डरता है। उनसे वैर करके तुम बच नहीं सकते। जानकी को लौटा, आओ, भगवान तुम्हें क्षमा कर देंगे। वे शरणागत के सारे अपराध भूल जाते हैं। तुम भगवान राम के चरणों में आकर लंका का निश्चिंत राज्य भोग सकते हो। तुम्हारी शक्ति, ज्ञान और संपत्ति का अभिमान छोड़ दो। यह कुछ दिनों की चांदनी है। भगवान की शरण लो, यही तुम्हारा उद्धार है। हनुमान की यह सलाह रावण को अच्छी नहीं लगी। उसने क्रोधित होकर राक्षसों को आदेश दिया कि हनुमान को मार डाले। विभीषण ने इसका विरोध किया, यह कहते हुए कि दूध को मारना अनुचित है। यह तय हुआ कि हनुमान की पूंछ जलाने की सजा दी जाएगी। राक्षसों ने कपड़े लपेटकर हनुमान की पूंछ में तेल डालकर आग लगा दी। राक्षस उन्हें पकड़कर पूरे नगर में घुमाने लगे। लोग ताली बजाकर हंसने लगे। हनुमान ने इसे लंका ध्वंस का सही अवसर समझा। उन्होंने अपनी पूंछ से एक झटका दिया और राक्षस अपनी जान बचाकर भागने लगे। हनुमान ने उछलकर एक महल से दूसरे महल तक छलांग लगाई और सभी को जलाने लगे। वायु ने उनकी सहायता की और अग्नि ने भी साथ दिया। लंका जलने लगी। कहते हैं कि लंका की एक कालकोठरी में शनिदेव कैद थे। हनुमान का पैर गलती से उस दीवार पर लगा और दीवार टूट गई। शनिदेव को मुक्त करते हुए उन्होंने हनुमान को आशीर्वाद दिया और कहा कि लंका का विनाश निकट है। पूरी लंका जलकर राख हो गई, सिवाय विभीषण के घर के। जब हनुमान ने देखा कि लंका पूरी तरह तबाह हो चुकी है, तब वे समुद्र में कूद पड़े और स्नान करके फिर से मां सीता के पास पहुंचे। मां सीता ने भगवान राम के लिए उन्हें चूड़ामण दिया और कहा कि जल्दी से जल्दी उन्हें अपना संदेश पहुंचाएं। हनुमान ने सीता का प्रणाम लिया और घोर गर्जना करते हुए अपने यात्रा पर निकल पड़े। जाम, भवान, अंगद और अन्य वानर बिना खाए पिए हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे। हनुमान की गर्जना सुनते ही सबने कार्य सिद्ध होने का अनुमान लगा लिया और उन्हें गले लगाया। मधुबन उजाड़ हुए वानर सेना भगवान राम के पास पहुंची।
हनुमान ने सीता की दुर्दशा, लंका के वैभव और रावण की शक्ति का वर्णन भगवान राम से किया। भगवान ने कहा, हनुमान तुमसे अधिक उपकारी कोई नहीं है, मैं तुम्हारा आणी हूँ। भगवान की यह बात सुनकर हनुमान प्रेम से भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान राम ने उन्हें उठाकर गले लगाया और उनकी भक्ति की सराहना की। इस प्रकार भगवान शंकर की इच्छा पूरी हुई, जिसके लिए उन्होंने हनुमान का रूप धारण किया था। जय श्री राम। हनुमान के जीवन की यह खासियत है कि जो भी इनके संपर्क में आया उसे इन्होंने किसी न किसी प्रकार भगवान की सन्निधि में पहुंचा ही दिया। लंका में विभीषण उनसे मिले और उनके संग एवं संवाद से इतने प्रभावित हुए कि रावण की पूरी सभा में उन्होंने हनुमान का समर्थन किया और अंततः रावण को छोड़कर भगवान राम की शरण में आ गए। जब सुग्रीव के विरोध के बावजूद भगवान ने शरणागत की रक्षा का प्रण लिया तो हनुमान को जो आनंद मिला वह शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकता। अंगर के साथ हनुमान सबसे पहले विभीषण के पास पहुंचे और उन्हें भगवान के पास लेकर आए। उनका एक ही उद्देश्य है, भगवान की सेवा और शरण में आए लोगों की मदद करना। समुद्र पर सेतु बंधन के समय हनुमान ने कई पहाड़ वहां पहुंचाए। जब सेतु लगभग पूरा हो चुका था तो वे उत्तर दिशा से एक और पहाड़ लेकर आ रहे थे। चलते चलते उन्हें पता चला कि सेतु का काम पूरा हो चुका है। तब उन्होंने सोचा कि अब इस पहाड़ का क्या करेंगे और वहीं उसे रख दिया। पर वह पहाड़ साधारण नहीं था। उसकी आत्मा प्रकट होकर बोली, भक्तराज, आपके कर कमलों का स्पर्श पाकर भी मैं भगवान की सेवा से वंचित हो रहा हूं। मुझे यहां मत छोड़िए, मुझे वहां ले जाकर भगवान के चरणों में रख दीजिए। यदि पृथ्वी पर स्थान ना हो तो मुझे समुद्र में डुबा दीजिए। भगवान के काम आऊं तो ही मेरा जीवन सार्थक है, वरना इस जीवन का क्या उपयोग। हनुमान ने कहा, गिरिराज, तुम सचमुच गिरिराज हो। तुम्हारी यह अडिग निष्ठा देखकर मेरा मन कहता है कि तुम्हें साथ ले चलूं। लेकिन भगवान की ओर से घोषणा हो चुकी है कि अब कोई पहाड़ नहीं लाया जाएगा। मैं विवश हूं, लेकिन तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। जो वे आज्ञा देंगे वही मैं तुमसे कहूंगा। हनुमान भगवान के पास गए और पर्वत की सच्ची भक्ति और प्रार्थना भगवान के सामने रखी ने कहा, वह पर्वत मेरा परम प्रिय है, तुमने उसका उद्धार किया है। उसे जाकर कह दो कि द्वापर युग में मैं कृष्ण रूप में अवतार लेकर उसे अपने काम में लाऊंगा और 7 दिनों तक अपनी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा करूंगा। हनुमान ने ब्रजभूमि जाकर गोवर्धन पर्वत को भगवान का संदेश सुनाया। हनुमान की कृपा से गोवर्धन पर्वत भगवान का परम कृपा पात्र बन गया और भगवान की नित्य लीला का सहभागी हो गया। जय श्री राम। सुबल पर्वत पर भगवान पर्णशया पर विश्राम कर रहे थे। उनका सिर सुग्रीव की गोद में था और अंगद उनके चरण दबा रहे थे। धनुष और तुनीर उनके बगल में रखे हुए थे। लक्ष्मण वरास्कू रहे थे। उसी समय भगवान ने चंद्रमा की ओर देखते हुए पूछा, भाई, अपनी अपनी समझ से बताओ, चंद्रमा में यह श्याम कैसी है। सुग्रीव, विभीषण, अंगद आदि ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और अपने अपने अनुसार इसका कारण बताया। अंत में हनुमान बोले, प्रभु, चंद्रमा आपका सेवक है, उसका आपसे असीम प्रेम है। वह आपको अपने हृदय में धारण करता है और आप भी उसके हृदय में वास करते हैं। यही कारण है कि आपके श्याम सुंदर रूप की छवि उसके हृदय में झलक रही है। भगवान हंस पड़े और सबको बहुत प्रसन्नता हुई। हनुमान को तो सर्वत्र ही भगवान के दर्शन होते थे। उन्होंने चंद्रमा में भी भगवान के दर्शन किए, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जय श्री राम। राम और रावण का भयंकर युद्ध हुआ। हनुमान ने उस युद्ध में अनगिनत राक्षसों का वध किया। यह बात रामायण के प्रेमियों से छिपी नहीं है। उन्होंने समय समय पर युद्ध में राम, लक्ष्मण, विभीषण और जाम्बवान की सहायता की। मेघनाथ से युद्ध के दौरान लक्ष्मण को एक भयंकर शक्ति लग गई, जिससे वे रणभूमि में मूर्छित हो गए। मेघनाथ और उसके कई सैनिकों ने कोशिश की कि लक्ष्मण को उठा ले जाएं, पर वे काम रहे और लक्ष्मण को जमीन से हिला भी नहीं सके। हनुमान ने उन्हें बिना किसी कठिनाई के उठाया और राम के पास ले आए। लक्ष्मण की मूर्छा देखकर राम अत्यंत दुखी हो गए। जाम्बवान ने सलाह दी कि लंका में सुषेण नाम का एक वैद्य रहता है, अगर वह आ जाए तो लक्ष्मण को ठीक किया जा सकता है। हनुमान तुरंत लंका के लिए रवाना हो गए। उन्होंने सोचा कि शत्रु पक्ष का वैद्य है, शायद रात में आने से मना कर दे, इसलिए हनुमान ने उसके घर को ही उखाड़ लिया और उसे राम की सेना में ले आए। सुषेण ने लक्ष्मण का मुआयना किया और बताया कि अगर द्रोणाचल से औषधियां रात में आ जाएं, तो लक्ष्मण बच सकते हैं। हनुमान भगवान का स्मरण करके द्रोणाचल के लिए निकल पड़े। रावण को इसकी सूचना मिल गई थी और उसने कालनेमी नामक दानव के साथ षड्यंत्र रचा ताकि हनुमान समय पर न लौट सके। कालनेमी ने आर्षि का वेश धारण किया और हनुमान को रोकने की कोशिश की, लेकिन माया भगवान के सेवक हनुमान पर कैसे काम करती। हनुमान को उसकी चाल पता चल गई और उन्होंने उस बनावटी आर्षि को मार डाला। हनुमान द्रोणाचल पहुंच गए, लेकिन रात का समय था और वे औषधियों को पहचान नहीं सके। औषधियां शायद खुद को छिपा रही थीं।
हनुमान को देर करना पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और लंका की ओर चल पड़े। रास्ते में अयोध्या पड़ी, जहां भरत ने दूर से हनुमान को देखा और सोचा कि कोई राक्षस आ रहा है। उन्होंने एक हल्का बाण छोड़ा जो हनुमान को लग गया। राम राम कहते हुए हनुमान मूर्छित होकर गिर पड़े। जब भरत ने हनुमान के मुंह से राम राम सुना तो वे उनके पास दौड़े और उन्हें होश में लाने की कोशिश की। अंततः उन्होंने प्रार्थना की, यदि मेरे हृदय में राम की सच्ची भक्ति है तो यह वानर अभी जाग जाएगा। हनुमान तुरंत उठ बैठे और सारी घटना भरत को बताई। भरत ने अपने किए पर पछताया और हनुमान को बाण पर बैठकर जाने का आग्रह किया, पर हनुमान ने विनम्रता से इनकार कर दिया और स्वयं द्रोणाचल को लेकर लंका पहुंच गए। उस समय राम अत्यंत चिंतित थे। हनुमान के आते ही राम ने उन्हें गले से लगा लिया। सुषेण ने औषधियों से लक्ष्मण का उपचार किया और वे स्वस्थ हो गए। चारों ओर हनुमान की प्रशंसा होने लगी। सुषेण को हनुमान ने उनके घर सहित यथास्थान पहुंचा दिया। जय श्री राम। रात का समय था, हनुमान पहरा दे रहे थे। तभी अहिरावण विभीषण का रूप धारण कर आया। हनुमान ने उसे बुलाकर पूछा, भाई इतनी रात में कहां से आ रहे हो? उसने कहा, भगवान की आज्ञा से संध्या करने गया था, आने में देर हो गई। उन्होंने मुझे जल्दी बुलाया है। जब सब सो गए, अहिरावण राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर उठाकर ले भागा। भगवान को कोई कैसे हर सकता है? लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे, लेकिन जब प्रभु को अपने भक्त की महिमा दिखानी होती है तो वे साधारण इंसानों जैसा व्यवहार करते हैं। आज हनुमान की महिमा प्रकट होनी थी, इसलिए वे चुपचाप अहिरावण के कंधे पर चले गए। सुबह होते ही सेना में हड़कंप मच गया। सुग्रीव, जाम्बवान और विभीषण सभी व्याकुल हो उठे। हनुमान ने सारी घटना सुनाई। विभीषण बोले, यह अहिरावण की माया है, मेरा रूप और कोई नहीं धारण कर सकता। हनुमान ने कहा, वह चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, चाहे जहां भी छिपा हो, मैं उसके पास जाऊंगा और उसका वध करके अपने प्रभु को वापस ले आऊंगा। हनुमान ने यात्रा शुरू की। देवयोग से उन्हें पता चला कि अहिरावण राम और लक्ष्मण को नागलोक ले गया है। वहां पहुंचकर हनुमान ने महल में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन मकरध्वज ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा, तुम कौन हो? जानते नहीं, मैं महावीर हनुमान का पुत्र हूं। चोरी से जाना चाहोगे तो तुम्हें लोहे के चने चब दूंगा। यह सुनकर हनुमान चौंक गए और बोले, भैया मेरा कोई पुत्र नहीं है, तुम कहां से आए हो? मकरध्वज ने जवाब दिया, जब आपने लंका जलाई और समुद्र में स्नान किया था, तब एक मछली ने आपका पसीना पी लिया, उसी के गर्भ से मेरा जन्म हुआ। हनुमान ने राम और लक्ष्मण का पता पूछा। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं पता। आज मेरे स्वामी किसी की बलि दे रहे हैं, वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं है, मैं आपको भी नहीं जाने दूंगा। हनुमान और मकरध्वज के बीच युद्ध हुआ और अंत में हनुमान ने उसे पूंछ से बांध दिया और मंदिर में घुस गए। जैसे ही हनुमान के चरणों ने देवी को छुआ, देवी धरती में समा गई और हनुमान उसकी जगह पर खड़े हो गए। राक्षसों को लगा कि देवी प्रकट हुई है और वे उनकी पूजा करने लगे। देवी जो भी फूल माला, अन्न, वस्त्र मिलते उसे सीधे मुंह में रखने लगी। बलिदान का समय आया और राम और लक्ष्मण को लाया गया। राक्षस उन्हें तंग कर रहे थे, लेकिन वे सब कुछ सहते रहे। अहिरावण ने कहा, अब अपने रक्षक को याद करो। भगवान ने कहा, सावधान रहना, कहीं तुम्हारी देवी ही तुम्हें ना खा जाए। अहिरावण उन पर तलवार चलाने ही वाला था कि हनुमान गर्जना करते हुए वहां आ पहुंचे और भगवान को दोनों कंधों पर बिठाकर अहिरावण से तलवार छीन ली। हनुमान ने अहिरावण और बाकी राक्षसों का संहार करके भगवान को शिविर में वापस ले आए। हनुमान के जयकारे से चारों दिशाएं गूंज उठी। हनुमान लगातार राम की सेवा में लगे रहते, यह तक कि युद्ध के दौरान दिन में लड़ाई करते और रात में भगवान के चरण दबाते, उनसे धर्म, प्रेम और ज्ञान की बातें सुनते। कभी कभी भगवान राम अपने हाथों से हनुमान की थकान मिटाते। जब राम सो जाते तो हनुमान अपने लंबे लंगूर से चार दीवारी बनाकर दरवाजे पर बैठ जाते और रात भर पहरा देते। सुबह होते ही फिर युद्ध शुरू हो जाता। रावण से युद्ध के दौरान हनुमान ने उसे ऐसा घोंसा मारा कि वह मूर्छित हो गया। होश में आने पर रावण ने हनुमान की प्रशंसा करते हुए कहा, मैंने आज तक ऐसा वीर नहीं देखा। लक्ष्मण भी रावण के प्रहार से मूर्छित हो गए थे। रावण ने पूरी ताकत लगाकर लक्ष्मण को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। हनुमान दौड़े आए। रावण के बाणों से घायल होते हुए भी उन्होंने लक्ष्मण को फूल की तरह उठाकर राम के पास ले। राम ने हनुमान को गले लगाते हुए कहा, तुम तो काल के भी महाकाल हो, देवताओं की रक्षा के लिए अवतार लिया है, फिर मूर्छा कैसत? राम की बात सुनते ही लक्ष्मण होश में आ गए और फिर से रणभूमि में लौट गए। हनुमान के अद्भुत साहस से यह बड़ा संकट पल भर में टल गया। जय श्री राम। राम ने विजय प्राप्त की है, अब सीता के पास विजय का संदेश लेकर कौन जा? भगवान ने हनुमान को बुलाकर कहा, हनुमान, सीता तुमसे बहुत प्रेम करती हैं। अब यह विजय समाचार सुनाने के लिए तुम्हें उनके पास जाना चाहिए।
महाराज विभीषण से अनुमति लेकर लंका में प्रवेश करना और सुग्रीव एवं लक्ष्मण की कुशलता का भी संदेश देना, साथ ही रावण के वध की बात भी बताना। सीता जिस तरह प्रसन्न हो उसी तरह की बात उनसे कहना। हनुमान ने लंका में प्रवेश किया। लंका के राक्षसों ने उनका सम्मान किया। विभीषण से आज्ञा प्राप्त कर वे अशोक वन में शीशम के पेड़ के नीचे बैठी सीता जी के पास पहुंचे। उन्होंने चरणों में साष्टांग प्रणाम करके पूरा वृत्तांत सुनाया। सीता एक क्षण तक चुप रही। उनका गला खुशी से भरया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। सीता ने कहा, बेटा, मैं यह खुशी की खबर सुनकर कुछ नहीं बोल सकी। इसे गलत मत समझना। इससे बढ़कर मेरे लिए कोई सुखद संवाद नहीं हो सकता। मैं सोच रही हूं कि इसके बदले तुम्हें क्या दूं, क्योंकि आनंद की बात सुनाने वालों को कुछ न कुछ देने की परंपरा है। लेकिन यदि मैं तुम्हें त्रिलोकी की सारी संपत्ति और सभी ऐश्वर्य दे दूं तो भी मुझे संतोष नहीं होगा। तुम्हारे हृदय में हमेशा भगवान की अनन्य भ बनी रहे और मैं तुम्हारी आर्णी रहूं। तुम्हारे मन में सभी सद्गुण हो और रघुनाथ की कृपा तुम पर सदैव बनी रहे। हनुमान ने अंजलि बांधकर कहा, माता, तुम्हारे अलावा और कौन है जो ऐसी स्नेहपूर्ण बातें कहेगा। मेरे हृदय में युगल सरकार की स्मृति सदा बनी रहे और मैं कर कमलों को छत्र छाया में रहूं। इससे अधिक और क्या हो सकता है जो आप मुझे देंगी। आप बताएं कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। सीता ने कहा, मैं भगवान के दर्शन के लिए बहुत उत्सुक हूं। अब एक क्षण भी विलंब नहीं सहा जाता। हनुमान ने तुरंत वहां से यात्रा की और भगवान के पास पहुंच गए। उन्होंने सीता की प्रसन्नता, उनकी इच्छाओं और प्रार्थनाएं की बातें भगवान को सुनाई। भगवान ने विभीषण को आदेश दिया, सीता को ले आओ। जय श्री राम। भगवान राम सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण आदि के साथ पुष्पक विमान में चढ़कर अयोध्या के लिए लौटे। प्रयाग में उन्होंने हनुमान को बुलाकर कहा, हनुमान, तुम अयोध्या में जाकर देखो कि भरत क्या कर रहे हैं। मेरे वियोग में उन्हें एक एक क्षण भी कल्प के समान लग रहा होगा। उन्हें मेरा समाचार सुनाओ और उनका समाचार लेकर जल्दी से मेरे पास आ जाना। हनुमान ने यात्रा शुरू की। अयोध्या में भगवान के लिए भरत कितने व्याकुल हो रहे थे, इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता। हनुमान ने उनकी स्थिति देखी। वे कुश के आसन पर बैठे हुए थे। सिर पर जटा का मुकुट लगाए उनका शरीर कमजोर हो गया था। आंखों से आंसू बह रहे थे और वे निरंतर राम नाम का जप कर रहे थे। वे इस कदर तन्मय थे कि उन्हें यह भी नहीं पता चला कि कोई यहाँ आया है। हनुमान ने उनका ध्यान भंग करते हुए कहा, कहाँ जिनके विरह में आप दुखी हो रहे हैं, जिनका नाम आप ले रहे हैं, वे ही भगवान राम हैं। वे गुणों के धनी देवताओं और आर्षियों के रक्षक मां जानकी और लक्ष्मण के साथ सकुशल लौट रहे हैं। हनुमान के वचन सुनते ही भरत के शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो गया। उनका रोम रोम, उनका रग रग अमृत से भर गया। उन्होंने तुरंत उठकर हनुमान को गले से लगा लिया और परिचय जाने पर उनकी खुशी की कोई सीमा न रही। उन्होंने बार बार भगवान राम के बारे में पूछा और हनुमान ने भी कई बातें कहीं। दोनों ने अनंत आनंद का अनुभव किया। भरत ने कहा, भाई, मैं तुम्हें क्या दूं? इसके बदले देने योग्य और कौन सी वस्तु है? तुम्हारे प्रति आर्णी रहने में ही मुझे खुशी है। हनुमान उनके चरणों पर गिर पड़े और उनके प्रेम की प्रशंसा करते हुए बताया, भगवान राम अक्सर आपकी चर्चा करते हैं, आपके सद्गुणों का बखान करते हैं और आपके नाम का जप करते हैं। भरत से अनुमति लेकर हनुमान वहां से विदा हुए। जय श्री राम भगवान का राज्याभिषेक हुआ। सभी को उपहार दिए गए। स्वयं भगवान राम ने अपने हाथों से सुग्रीव, विभीषण आदि को अनेक बहुमूल्य मणियां, रत्न, वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। लेकिन उन्होंने न जाने क्यों हनुमान को कुछ नहीं दिया। सभी सभा के लोग सोच रहे थे कि भगवान ने हनुमान को क्यों भुला दिया। भगवान सब कुछ समझते हुए भी चुप थे। माता सीता भगवान की लीला का रहस्य समझ रही थी, लेकिन दूसरों पर हनुमान का महत्व उजागर करने के लिए उन्होंने एक और लीला रची। अपने गले से बहुमूल्य मणियों का हार निकालकर उन्होंने हनुमान को पहनाया। सभी लोग माता की प्रशंसा करने लगे। हनुमान ने प्रेम से उसे स्वीकार किया, लेकिन क्या हुआ? अगले ही क्षण सभी लोग आश्चर्य से हनुमान की ओर देखने लगे। बात यह थी कि हनुमान मणियों का एक दाना उठाते और उसे तोड़ डालते। वे बड़े ध्यान से देखते और उसे फेंक देते। यह क्रम लगातार जारी था। न जाने कितने दाने तोड़े और अप गए। भगवान राम मुस्कुरा रहे थे, जबकि सीता कुछ गंभीर हो गई थी। भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण चकित थे, लेकिन सभा के सदस्यों से और नहीं रहा गया। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम क्या कर रहे हो? इन बहुमूल्य मणियों को इस तरह मिट्टी में मत मिलाओ। किसी ने फुसफुसाना, यह तो वानर ही है, इन्हें मणियों के मूल्य का क्या पता। कई लोग को नाराज देखकर हनुमान ने कहा, आप लोग क्यों नाराज हो रहे हैं? मैं तो इन मणियों का महत्व परख रहा हूं। इनमें बड़ी चमक है। ये बहुत महंगे में बिक सकती हैं। संभव है इन्हें खरीदने वाला कोई न मिले। इन्हें पहनने से सुंदरता भी बढ़ सकती है, लेकिन क्या यह सब बातें ही महत्व की प्रतीक है? नहीं।
नहीं, मैंने जो महत्व की सौटी समझी है वह यह है कि जिस वस्तु के हृदय में भगवान के दर्शन होते हैं वही वस्तु महत्वपूर्ण है। मैं देख रहा था कि इन मणियों के हृदय में भगवान दिखते हैं या नहीं। मुझे इनकी चमक और दमक अंधकार जैसी लग रही है। इनसे मेरा क्या काम? यह मेरे लिए किस काम की है? इन्हें तोड़ना ही है, इन्हें छोड़ना ही है। इसलिए मैंने इन्हें तोड़ दिया और छोड़ दिया। हनुमान की बात सुनकर बहुत से लोगों को मणियों को तोड़ने का रहस्य समझ में आ गया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके मन में शंका बनी रही। उन्होंने पूछा, तो क्या तुम्हारे हृदय में भगवान है? यदि है तो दिखाओ, नहीं ही है तो तुमने हृदय भार क्यों ढो रखा है? हनुमान ने कहा, बिल्कुल मेरे हृदय में भगवान है। जैसे तुम सामने देख रहे हो। उन्होंने दोनों हाथ छाती पर रखकर हृदय चीर कर दिखा दिया कि भगवान राम, माता जानकी और भाइयों के साथ उनके हृदय के सिंहासन पर विराजमान है। सब लोग हनुमान की महिमा गाने लगे। भगवान ने सिंहासन से उठकर हनुमान का आलिंगन किया और उनके शरीर का स्पर्श होते ही हनुमान का वक्ष पहले से भी अधिक दृढ़ हो गया। भगवान ने हनुमान को उपहार क्यों नहीं दिया? इसका रहस्य अब सबकी समझ में आ गया। माता सीता मंद मंद मुस्कुराने लगी। जय श्री राम। हनुमान जैसे पुत्र और सीता जैसी माता, फिर दोनों के स्नेह का क्या कहना। हजारों दासियां हनुमान की सेवा करने के लिए थीं। उनके इशारे पर जो चाहती वह सब कर जाती, लेकिन इतने से ही उन्हें संतोष नहीं होता। उन्होंने अपने लाडले हनुमान को अपने हाथों से खाना बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कई प्रकार के व्यंजन बनाए। हनुमान भोजन करने बैठे। माता के हाथ का खाना कितना मीठा होता है। हनुमान खाने लगे। उन्हें यह भी पता नहीं चला कि उन्होंने कितना खा लिया। जब सारी रसोई समाप्त हो गई तब भी हनुमान भोजन करने से नहीं रुके। माता सीता हनुमान के इस कार्य से चकित हो गई। उन्होंने निरूपा होकर भगवान राम का स्मरण किया। सीता ने देखा कि हनुमान के रूप में स्वयं शंकर ही भोजन कर रहे हैं। प्रलय के समय सारे संसार को निगलने वाले महाकाल के भी काल हनुमान का पेट कुछ व्यंजनों से कैसे भर सकता है? उन्होंने एक तरह से हनुमान की स्तुति की, लेकिन मर्यादा का पालन करते हुए उन्होंने हनुमान के पीठ पर जाकर उनके सिर पर नमः शिवाय लिख दिया और फिर भोजन की सामग्री दी। इस बार हनुमान संतुष्ट हो गए। इस प्रकार माता सीता ने हनुमान को शिव रूप में स्वीकार किया। भगवान राम की सभी सेवाओं को मानते हुए वे अपने काम में इतने सावधान रहते थे कि दूसरों को अवसर नहीं मिलता। भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण भी भगवान की सेवा के लिए हमेशा लालायित रहते थे। अंत में उन्होंने एक उपाय सोचा। वह यह था कि एक ऐसी दिनचर्या बनाई जाए जिसमें भगवान की सभी सेवाओं का विभाजन हो और हम अपने अपने समय और कार्य निश्चित कर लें। हनुमान के लिए उसमें कोई स्थान न रखा जाए। योजना बनी और सर्वसम्मति से स्वीकार कर ली गई। माता सीता के द्वारा यह भगवान राम के सामने प्रस्तुत की गई, जिसे देखकर भगवान मुस्कुराए। उन्होंने हनुमान को दिखाकर पूछा, कहो हनुमान, क्या तुम इस योजना को पसंद करते हो? हनुमान ने कहा, भगवान, यदि सभी की सहमति और माताजी की सिफारिश है तो आप इसे स्वीकार कर ले। जो सेवा कार्य इसमें नहीं है वह मेरा है। भगवान ने और लोगों से कहा, भाई अच्छे से सोच समझकर देख लो। सबने देखा कोई काम छूटा नहीं था। सबने हनुमान जी की बात मान ली। वह योजना सरकार से मंजूर हो गई। हनुमान ने बताया, भगवान दरबार की यह प्रथा है कि जब महाराज जम भाई लेते हैं तब चुटकी बजाई जाती है। यह कार्य मेरा है। सबने इसे साधारण काम समझा और भगवान ने भी हंसते हुए उन्हें स्वीकृति दे दी। हनुमान की सेवा के संबंध में कितनी सूक्ष्म जानकारी है। भरत यह देखकर अवाक हो गए। अब हनुमान भगवान के चलते फिरते, खाते पीते हमेशा उनके साथ रहने लगे। जब भगवान कहीं चलते तब हनुमान आगे पीछे मुंह करके चलते। जब भगवान सोते तब वह थोड़ी दूर पर खड़े रहकर भगवान के चेहरे को देखते रहते। कुछ ने आपत्ति भी की, लेकिन हनुमान ने कहा कि प्रभु को न जाने कब जमभाई आ जाए। माता सीता को भी भगवान की सेवा में असुविधा होने लगी। लक्ष्मण और शत्रुघ्न घबरा गए। भगवान राम खूब हंसते थे। अंततः महारानी सीता के कहने पर भगवान ने नई योजना बदल दी और फिर हनुमान पहले की तरह निरंतर सेवा करने लगे। जय श्री राम। भरत, शत्रुघ्न आदि सभी को ऐसी धारणा थी और यह सच भी था कि भगवान राम सबसे अधिक हनुमान से स्नेह रखते हैं। जब उन्हें भगवान से कोई बात पूछनी होती तब वे हमेशा हनुमान के माध्यम से ही पूछते। हनुमान स्वयं भी भगवान और माता से, सीता से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते और शिव आदि के संबंध में ज्ञान प्राप्त करते। भगवान राम ने कई बार उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था और वेदांत के संपूर्ण रहस्य को समझाया था। अध्यात्म रामायण के प्राथमिक प्रसंग ऐसे ही हैं। ब्रह्मांड पुराण में भी यह कथा आती है कि भगवान ने श्री कृष्णावतार में जो उपदेश अर्जुन और उद्धव को दिए हैं, वही उपदेश श्री रामावतार के आज ने श्री हनुमान जी को भी दिए हैं। हनुमान ज्ञान के प्रतीक थे। इस बात का प्रमाण कई प्रसंगों से मिलता है। जब भगवान देखते कि हनुमान उनकी बहुत सेवा कर रहे हैं तो वह आश्चर्यचकित होकर कहते, हनुमान, तुम तो मेरे स्वरूप हो,
तुम्हें इतनी सेवा करने की क्या जरूरत है? तुम तो बस आनंद में रहो। हनुमान कहते, प्रभु आपका कहना सत्य है, लेकिन सेवा करने से क्या मैं आपका स्वरूप नहीं रहता? क्या सेवा के दौरान मैं आनंदित नहीं रहता? शरीर के दृष्टिकोण से मैं आपका सेवक हूं। मेरा शरीर सदैव आपको और आपके भक्तों की सेवा में लगा रहे, यह यहीं पर उपयोगी है। जीव के दृष्टिकोण से मैं आपका अंश हूं। मैं आपकी सन्निधि में रहूं, आपसे अलग ना हो, यह पूरी तरह वांछनीय है। तो वह दृष्टि से तो मैं आपका स्वरूप ही हूं। उस दृष्टि से कहने या सुनने की क्या आवश्यकता है? भगवान हनुमान की ऐसी बातें सुनकर बहुत प्रसन्न होते। जय श्री राम। भगवान राम के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। शत्रुघ्न, पुष्कल, लक्ष्मी, निधि आदि महान वीर उसकी रक्षा के लिए नियुक्त हुए और हनुमान भी उनके साथ थे। अनेक स्थानों पर बड़े बड़े युद्ध हुए। हनुमान ने उनमें कितनी तत्परता और वीरता से युद्ध किया, यह बात पद्म पुराण के पाताल खंड के उस अंश को पढ़ने पर ही समझी जा सकती है। यहाँ केवल कुछ घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। चक्राका नगरी के राजा सुबाह से युद्ध चल रहा था। कई वीर मारे गए, अनेक घायल हुए और अंत में युद्ध सुबाह और हनुमान के बीच हो रहा था। हनुमान की एक लात सुबाहु की छाती पर लगी और वह बेहोश हो गए। मूर्छा में सुबाहु ने देखा कि वे अयोध्या में हैं। भगवान राम सरयू के किनारे यज्ञ कर रहे हैं और करोड़ों ब्रह्मांड के अधिपति ब्रह्मा आदि उनकी स्तुति कर रहे हैं। नारद और अन्य आशिगण वीणा, पखावज आदि बजाकर उनके गुणों का गुणगान कर रहे हैं और वे मूर्तिमान होकर उनके यज्ञ का गायन कर रहे हैं। उनकी श्याम सुंदर छवि देखकर सुबाहु मुग्ध हो गए और उसी अवस्था में बहुत देर तक पड़े रहे। जब उनकी मूर्छा टूटी तब उनका अज्ञान दूर हो चुका था। उन्होंने एक आर्षि के श्राप की कथा सुनाकर हनुमान की महानता का गुणगान किया और बताया कि इन्हीं के चरण स्पर्श से मुझे राम तत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब युद्ध समाप्त कर दो और सभी लोग भेंट की सामग्री लेकर अयोध्या चले। भगवान राम के यज्ञ में सेवा कार्य करें। हनुमान और अन्य की पूजा करके वे लोग अयोध्या आए और हनुमान ने यज्ञ अश्व के साथ आगे की यात्रा शुरू की। जय श्री राम। जब वह घोड़ा देवपुर के शिव भक्त राजा वीरमणि के द्वारा पकड़ा गया तब एक भयंकर युद्ध हुआ। वीरमणि की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शंकर ने यह युद्ध लड़ा और शत्रुघ्न, पुष्कल आदि सभी बेहोश या मृतप्राय हो गए। केवल हनुमान ही लड़ते रहे। भगवान शंकर की लीला में वे दोनों ही ओर से अपने भक्त और भगवान की ओर से लड़ रहे थे। तब भला कौन हारता? हनुमान ने कहा, मैं जानता था कि शंकर राम के भक्त हैं, लेकिन तुम्हारी भक्ति का पता चल गया। हम राम के यज्ञ को पूरा करने के लिए घोड़े की रक्षा कर रहे हैं और तुम उसमें विघ्न डालने के लिए युद्ध कर रहे हो। शंकर ने कहा, यह तो सही है, मुझसे भगवान की भक्ति कहाँ बनती है, लेकिन तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं। तुमने मुझे भगवान का स्मरण करा दिया, लेकिन मैं क्या करूं? वीरमणि की भक्ति से मैं विवश हूं, मुझे उसकी ओर से लड़ना होगा। बड़ा घमासान युद्ध हुआ। हनुमान के प्रहार से शंकर का रथ टूट गया, उनके अस्त्र निष्फल हो गए, उनका शरीर थक गया। नंदी भागने की कोशिश करने लगा। शंकर ने हनुमान को पुकारा और कहा, वीर तुम धन्य हो, तुम्हारी भगवत भक्ति धन्य है। मैं तुम्हारी भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण देखकर प्रसन्न हूं। जो वरदान यज्ञ और तप से नहीं मिल सकते वह मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। मांगो, जो तुम चाहोगे मांग लो। हनुमान ने कहा, शंकर, भगवान राम की कृपा से मुझे किसी वस्तु की कामना नहीं है, लेकिन आज तुम मुझसे युद्ध में प्रसन्न हुए हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगूंगा। देखो, युद्ध में पुष्कल मारे गए हैं, शत्रुघ्न बेहोश हो गए हैं और सैनिक रणभूमि में क्षत विक्षत पड़े हैं। तुम अपने गणों के साथ उनकी रक्षा करो। मैं औषधियां लाने के लिए द्रोणाचल पर जा रहा हूं। यदि देवता विरोध करेंगे तो हो सकता है वहां भी युद्ध करना पड़े, जिससे विलंब हो जाए। तब तक इन वीरों का कोई अनिष्ट ना हो। शंकर ने स्वीकार किया और हनुमान ने यात्रा की। हनुमान ने क्षीर सागर के पास जाकर द्रोणाचल को अपनी पूंछ में लपेट लिया। वे उसे उखाड़कर वहां से जाने ही वाले थे कि उनके रक्षक देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया, लेकिन हनुमान के सामने उनकी एक न चली। वे घायल होकर भाग गए। जब उन्होंने इंद्र के पास जाकर कहा कि एक वायु देवता द्रोणाचल को ले जा रहा है और हमारे अस्त्र उस पर काम नहीं कर रहे, तब वे घबरा गए और अपने गुरु बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति ने हनुमान का पूरा परिचय देकर उन्हें प्रसन्न करने की सलाह दी। इंद्र ने कहा, भगवान, यदि हनुमान द्रोणाचल को उखाड़ लेंगे तो हमारे देवता समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि वही हमारे जीवन का आधार है। कोई ऐसा उपाय कीजिए कि हनुमान का काम भी बन जाए और हमारी औषधियां भी सुरक्षित रहे। बृहस्पति इंद्र और अन्य देवताओं के साथ हनुमान के पास गए। उन्होंने बहुत रोते गिड़गिड़ा हुए अपने अपराध की क्षमा मांगी और उन्हें जीवित करने की औषधि दी। हनुमान उसे लेकर रणभूमि में पहुंचे। चारों ओर हनुमान की जय ध्वनि होने लगी। वे औषधि लेकर पुष्कल के पास पहुंचे।
पुष्कल मर चुका था। उन्होंने औषधि का प्रयोग करते हुए कहा, यदि मैं मन, वाणी और कर्म से भगवान राम को जानता हूं, उन्हीं की आज्ञा का पालन करता हूं और मेरी दृष्टि में उनके अलावा कोई वस्तु नहीं है, तो इस औषधि से पुष्कल जीवित हो जाएं। उनके सिर धड़ से जोड़ते ही पुष्कल जी उठे और शंकर से लड़ने के लिए दौड़े। हनुमान शत्रुघ्न के पास गए। शत्रु बेहोशी में राम राम रघुनंदन रघुनंदन बोल रहे थे और कभी कभी उनकी लीलाओं का बखान भी कर रहे थे। हनुमान ने औषधि का प्रयोग करते हुए कहा, यदि भगवान की कृपा से मैं नित्य ब्रह्मचारी हूं और मेरा ब्रह्मचर्य कभी भंग नहीं हुआ है, तो शत्रुघ्न अभी जीवित हो जाएं। शत्रुघ्न उठ बैठे और कहा, शिव कहाँ है? मैं अभी मार डालूंगा। यह कहते हुए युद्ध भूमि की ओर दौड़े। पुनः घमासान युद्ध हुआ। वीरमणि बेहोश हो गए। शंकर और शत्रुघ्न लड़ने लगे। जब शंकर के बाणों से शत्रुघ्न व्याकुल हो गए, तब हनुमान ने कहा, अब तुम अपना काम करो, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। शत्रुघ्न ने भाई की याद करके भगवान राम को बुलाया और वे वहां उपस्थित हो गए। फिर तो शंकर ने बड़ी श्रद्धा से उनकी स्तुति की और अपने अपराध को क्षमा करने की प्रार्थना की। भगवान राम ने कहा, देवाधिदेव महादेव, आपने बहुत अच्छा काम किया है। यह देवताओं का धर्म है कि वे अपने भक्तों की रक्षा करें। तुम मेरे हृदय में हो और मैं तुम्हारे हृदय में हूं। हम दो थोड़े ही हैं जो हमारे बीच अंतर देखते हैं, वे नरकों में जाते हैं। मेरे भक्त ही तुम्हारे भक्त हैं और मेरे भक्त भी बड़ी भक्ति से तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान ने सभी मरे हुए और घायल वीरों का स्पर्श करके उन्हें जीवित किया। राजा वीरमणि ने अपना सब कुछ भगवान राम को समर्पित कर दिया। हनुमान घोड़े के साथ आगे बढ़े। जय श्री राम। जब भगवान राम सभी वानर लालाओं को विदा करने लगे और हनुमान की बारी आई, तब वे भगवान के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने प्रार्थना की, भगवान मैं आपके चरणों में ही रहूंगा। भगवान ने स्वीकृति दे दी। ऐसे भक्तों को भगवान कभी छोड़ते नहीं हैं। जब भगवान की लीला का समापन का समय आया, तब भगवान ने हनुमान को बुलाकर कहा, हनुमान अब मैं अपने लोक में जा रहा हूं, लेकिन तुम दुख मत मानना, यह कठिन कार्य तुम्हें करना पड़ेगा। तुम पृथ्वी पर रहकर शांति, प्रेम और ज्ञान का प्रचार करो। जब तुम मुझे याद करोगे, तब मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। जहां जहां मेरी कथा होगी, मेरा कीर्तन होगा, वहां वहां तुम उपस्थित रहना। मैं तुमसे अलग थोड़े ही होता हूं। यह तो केवल मेरी एक लीला है। हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं रहूंगा। जहां जहां आपकी कथा होगी, वहां जाकर सुनूंगा। यही मेरे जीवन का आधार होगा। भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए। भगवान राम ने एक ऐसे ही अवसर पर हनुमान से कहा था, हनुमान इस संसार में जब तक मेरी कथा रहेगी, तब तक तुम्हारी कीर्ति और तुम्हारा जीवन रहेगा। जब तक संसार रहेगा, तब तक मेरी कथा भी रहेगी। तुमने जो बड़े बड़े उपकार किए हैं, उनमें से एक एक के बदले में मैं अपने प्राण भी दे दूं, तो भी तुम्हारा आड़ नहीं चुका सकता। तुम्हारे उपकार का बदला न दे पाना भी ठीक है। तुम्हारे जीवन में ऐसा अवसर कभी ना आए कि तुम्हें प्रत्युष विपत्ति में ही प्रत्येक का पात्र होता है। भगवान राम ने अपनी लीला का समापन कर लिया, लेकिन भगवान शंकर की लीला जारी रही। जय श्री राम। भगवान राम के परमधाम जाने के बाद हनुमान का एकमात्र कार्य भगवान के नाम, लीला और गुणों का कीर्तन और श्रवण करना रह गया। जहां जहां सत्संग होता, वहीं हनुमान उपस्थित रहते। अष्टिन अर्षि के साथ किम पुरुष वर्ष में रहकर अक्सर भगवान के गुणों का बखान सुनते। जब गंधर्व का संगीत अपने रस में त्रिभुवन को आनंदित करता, तब हनुमान उनके अमृतम संगीत से प्रभावित होकर भगवान राम की लीला का साक्षात अनुभव करते। युग पर युग बीत गए, परंतु एक क्षण के लिए भी उन्होंने भगवान को भुलाया नहीं। भगवान के अलावा कोई भी उनके सामने नहीं आया। वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। श्री कृष्ण और श्री राम एक ही हैं, वे दो नहीं हैं। वे भला अपने प्रिय भक्त हनुमान के बिना कैसे रह सकते थे? उन्होंने हनुमान को बुलाने का संकल्प किया, लेकिन इसके साथ ही कुछ लीला भी होनी चाहिए। हनुमान की महत्ता प्रकट होनी चाहिए और अपने में जो दोष दुर्गुण आ गए हैं, उन्हें दूर करना चाहिए। भगवान के संकल्प करते ही हनुमान द्वारका के पास एक उपवन में प्रकट हुए। भगवान का नाम लेते हुए फल खाने लगे और डालियां तोड़ने लगे। जय श्री राम। सत्यभामा, गरुड़ और चक्र का अभिमान उस समय भंग हुआ जब भगवान ने सत्यभामा के लिए पराजित हरण किया। उन्हें गर्व था कि भगवान का सबसे अधिक प्रेम मुझ पर है और मैं सबसे सुंदर हूँ। उन्होंने एक दिन बात बात में यह कह दिया कि क्या सीता मुझसे अधिक सुंदर थी कि उनके लिए आप वन वन भटकते रहे? भगवान चुप रहे। चक्र के मन में भी गर्व था कि मैंने इंद्र के वज्र को परास्त किया। गरुड़ भी सोचते थे कि मेरी सहायता से श्री कृष्ण ने इंद्र पर विजय प्राप्त की है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि इन तीनों का अभिमान समाप्त होना चाहिए। यह मेरे भक्त हैं और मैं उन्हें अभिमानी नहीं देख सकता। भगवान की कृपा से उन्होंने गरुड़ को बुलाकर कहा, गरुड़, द्वारका के उपवन में एक वानर आया है, उसे पकड़ लाओ। देखो, उसे पकड़ने का साहस तुम में है तो अकेले जाओ,
नहीं तो सेना भी ले जाओ। गरुड़ के मन में यह आया कि भगवान साधारण से वानर को पकड़ने के लिए मुझे भेज रहे हैं और दूसरी ओर सेना भी साथ ले जाने को कह रहे हैं। यह कितना इतना बड़ा अपमान है। मैं उस वानर को चूर चूर कर दूंगा। गरुड़ अकेले जाकर देखते हैं कि हनुमान उनकी तरफ पीट करके फल खा रहे हैं और बड़े आनंद से राम राम का कीर्तन कर रहे हैं। उन्होंने पहले डांट फटकार कर हनुमान को ले जाने की कोशिश की, लेकिन हनुमान टस से मस नहीं हुए। जब गरुड़ ने उन पर आक्रमण किया तब उन्होंने बहुत देर तक जैसे लोग नन्ही चिड़ियों से खेलते हैं वैसे ही हनुमान खेलते रहे। लेकिन जब गरुड़ ने हार नहीं मानी तब उन्होंने अपनी पूंछ से उन्हें लपेटकर थोड़ा कस दिया। गरुड़ छटपटा लगे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए कहा कि उनकी आज्ञा से मैं आया हूं, उन्होंने तुम्हें बुलाया है, वे साक्षात नारायण हैं। हनुमान ने गरुड़ को छोड़कर कहा, भैया, यद्यपि राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, वे दोनों एक ही हैं, फिर भी मैं तो सीतानाथ श्री राम का हूं। मेरे हृदय में केवल उन्हीं का पक्षपात है। मैं श्री कृष्ण के पास क्यों जाऊं? हनुमान ने यह कहकर मानो भगवान की लीला में सहयोग दिया। अभी गरुड़ का गर्व टूटा नहीं था। वे सोचते थे कि अगर मैं पकड़ा नहीं गया होता तो जबरदस्ती ले जा सकता था। उन्होंने फिर से आक्रमण किया। अभिमान अंधा बना देता है। श्री कृष्ण का दूध समझकर हनुमान ने उन पर जोर से आघात नहीं किया, बल्कि हल्के हाथ से पकड़कर समुद्र की ओर फेंक दिया। समुद्र में गिरने पर गरुड़ को दिग्भ्रम हो गया और वे बहुत देर तक छटपटाते रहे। जब उन्होंने भगवान का स्मरण किया तब कहीं द्वारका का प्रकाश दिखा और वे श्री कृष्ण के पास पहुंचे। सब बात सुनकर श्री कृष्ण बहुत हंस पड़े। अब भी गरुड़ के मन में तेज उड़ने का गर्व बाकी था। वे सोचते थे कि उड़ने में मेरा मुकाबला वायु भी नहीं कर सकता। हनुमान बल में मुझसे बड़े हो यह अलग बात है। भगवान ने कहा, गरुड़, इस बार जाकर तुम कहो कि तुम्हारे इष्ट देव भगवान श्री राम तुम्हें बुला रहे हैं। जल्दी चलो, उन्हें अपने साथ ले आना। अब वे तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारा बड़ा आदर करेंगे। यद्यपि गरुड़ जाने में डरते थे, फिर भी अपनी उड़ने की शक्ति दिखाने के लिए वे गए। भगवान ने सत्यभामा से कहा कि सीता का रूप धारण करके आओ, हनुमान आ रहे हैं। चक्र से कहा कि सावधानी से पहरा दो, कोई भी द्वारका में प्रवेश न कर पाए। सुदर्शन चक्र सावधानी से पहरा देने लगा और सत्यभामा सज धज कर अपने सौंदर्य के गर्व में मत होकर आ बैठी। भगवान श्री कृष्ण धनुष बांधी रामचंद्र हो गए। इस बार गरुड़ की हिम्मत हनुमान के पास जाने की ना पड़ी। उन्होंने दूर से ही कहा कि भगवान श्री राम आपको शीघ्र ही बुला रहे हैं। यदि आप मेरे साथ चल सके तो चले, नहीं तो मेरे कंधों पर बैठ जाएं, मैं ले चलता हूं। हनुमान ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, अहो भाग्य, भगवान ने मुझे बुलाया है, तुम चलो, मैं आता हूं। गरुड़ ने सोचा कि यह क्या कह रहे हैं, मुझसे पीछे चलकर यह कितनी देर में पहुंचेंगे। लेकिन वे डरे हुए थे। हनुमान से कुछ और कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। चुपचाप चल पड़े। सोच रहे थे कि भगवान के पास जाकर अपनी तेज गति का प्रदर्शन करूंगा। हनुमान गरुड़ से बहुत पहले द्वारका में पहुंच गए। हनुमान की दृष्टि में वह द्वारका नहीं थी, बल्कि अयोध्या थी। फाटक पर चक्र ने अकड़ कर कहा कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। हनुमान ने कहा, तू भगवान के दर्शन में विघ्न डालता है, और उसे पकड़कर मुंह में डाल लिया। भगवान के महल में जाकर उन्होंने देखा कि भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान है। माता सीता का उन्हें दर्शन नहीं हुआ। हनुमान ने भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके पूछा, महाराज, आज माता जी कहाँ हैं? उनके स्थान पर यह कौन बैठी है? आपने किस दासी को इतना सम्मान दिया है? सत्यभामा लज्जित हो गई। उनका सौंदर्य मद समाप्त हो गया। भगवान ने कहा, हनुमान, तुम्हें किसी ने रोका नहीं, तुम यहाँ कैसे आ गए? हनुमान ने मुंह से चक्र निकालकर सामने रख दिया। चक्र श्रीहत हो गया था। जब दौड़ते हम फतेह गरुड़ पहुंचे तब उन्होंने देखा कि हनुमान तो पहले से उपस्थित हैं। उनका मस्तक नत हो गया। इस प्रकार हनुमान को निमित्त बनाकर भगवान ने तीनों का गर्व नष्ट किया और हनुमान को द्वारका के पूर्व द्वार पर पुरी की रक्षा के लिए नियुक्त किया। जय श्री राम। उस समय पांडव काम्य वन में थे। एक दिन द्रौपदी के सामने हवा में उड़ता हुआ एक सुंदर और सुगंधित पुरुष आया। द्रौपदी ने भीम से और फूलों के लिए प्रार्थना की और वे उस दिशा की ओर चल पड़े जहां से फूल आया था। भीम को अपने बल पर गर्व था और वे कभी भी किसी काम में सोच विचार नहीं करते थे। हनुमान ने सोचा कि भीम मेरे ही भाई हैं, उनके मन में गर्व नहीं होना चाहिए। इस समय वह जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वहां बड़ा खतरा है, कहीं ना समझी में उनका अनिष्ट ना हो जाए। हनुमान आकर रास्ते में लेट गए और अपना लंबा लंगूर फैला दिया। भीम ने हनुमान को पहचाना नहीं। उन्होंने कहा, वानर, अपनी पूंछ हटा लो, नहीं तो मैं इसे तोड़ दूंगा। हनुमान ने खुद को पीड़ित सा बना लिया और कहा, भाई, मेरी पूंछ बहुत बड़ी है, तुम अभी जवान और बलवान हो, इसे लांघ कर चले जाओ या इसे हटा दो। भीम ने कहा, तुम्हारी पूंछ चाहे जितनी बड़ी हो, जैसे मेरे बड़े भाई हनुमान ने समुद्र को लांघ था,
वैसे ही मैं भी तुम्हारी पूंछ लांघ सकता हूँ, लेकिन सभी शरीरों में भगवती का वास होता है, इसलिए किसी को लांघना उचित नहीं है। मैं तुम्हारी पूंछ हटाने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने पहले एक हाथ लगाया, लेकिन पूंछ नहीं हिली। दोनों हाथ लगाए, फिर भी वह जस की तस अटर रही। उनके शरीर में पसीना आ गया। वे थक गए, लेकिन पूंछ को हटा नहीं सके। तब भीम को ध्यान आया। अभिमान टूटते ही वे हनुमान को पहचान गए। उन्होंने अपने कार्य पर पश्चाताप किया और क्षमा मांगी। हनुमान ने बड़े प्रेम से उन्हें गले लगाकर भगवान राम की कथा सुनाई। भीमसेन के बहुत आग्रह करने पर हनुमान ने अपना भयंकर रूप दिखाया, जिससे उन्होंने समुद्र पार किया था। फिर वे छोटे रूप में आ गए और भीम को अनेक प्रकार के उपदेश दिए। उन्होंने कहा, अब कभी अभिमान मत करना, मेरे मिलने की बात किसी से मत कहना, और जब भी कोई परेशानी आए मेरा स्मरण करना कहो तो मैं हस्तिनापुर जाकर पूरा नगर नष्ट कर दूंगा और धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार डालूंगा, दुर्योधन को बांध लाऊंगा। जो कहो मैं करने को तैयार हूं। भीमसेन ने कहा, आपकी सहायता पाकर हम मजबूत हुए हैं। आपकी मदद से ही हम शत्रुओं को जीत सकेंगे। हनुमान ने कहा, भीम, जब तुम शत्रुओं के बीच घुसकर सिंहनाद करोगे तो अर्जुन की ध्वजा के ऊपर रहकर मैं भी ऐसा ही शब्द करूंगा कि तुम्हारे शत्रु उसे सुनकर मरे से हो जाएंगे। हनुमान ने भीम को आलिंगन किया और वहां से अंतर्धान हो गए। उनके बताए मार्ग से जाकर भीम ने वह पुष्प प्राप्त किया। जय श्री राम। हनुमान के जीवन में कभी भी अभिमान नहीं दे गया। इसी कारण भगवान अपने भक्तों के अभिमान को दूर करने का कार्य अक्सर हनुमान से ही करवाते हैं। कहते हैं कि एक बार अर्जुन को अपने बाणों की शक्ति पर गर्व हो गया था। उन्होंने एक दिन कृष्ण से कह दिया कि तुमने राम अवतार में समुद्र पर पुल बनाने के लिए इतना प्रयास क्यों किया? बाणों से पुल बांध देते। बेचारे वानरों को बेवजह परेशान किया। भगवान हंसने लगे। उनका हंसना तो लोगों को भ्रम में डालने वाली माया है। भगवान ने कहा, अच्छा, तुम बाणों से समुद्र के एक छोटे से हिस्से पर पुल बांध कर दिखाओ। अर्जुन ने तुरंत वैसा कर दिया। भगवान ने हनुमान का स्मरण किया और वे तुरंत आ पहुंचे। भगवान की आज्ञा से हनुमान बाणों के पुल पर चढ़ गए। जैसे ही वे चढ़े, पुल चरचरा कर टूटने लगा तो वे उस पर से उतर आए। अर्जुन ने देखा कि भगवान की पीठ पर खून लगा हुआ है। पूछने पर पता चला कि यदि भगवान अपनी पीठ लगाकर उस पुल को न रोके रखते तो वह हनुमान को लेकर धंस जाता और अर्जुन की बहुत हंसी होती। भगवान ने कहा, ऐसे ऐसे कई वानर थे, वे बाण के पुल पर कैसे जाते? अर्जुन को बात समझ में आ गई। उनका गर्व टूट गया। अर्जुन ने भगवान की आज्ञा से हनुमान की बड़ी आराधना की, उनके मंत्रों का जप किया। हनुमान ने वरदान दिया कि मैं हमेशा तुम्हारी सहायता करूंगा और भविष्य के युद्ध में तुम्हारे रथ पर बैठकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में अर्जुन के बाणों से सभी के रथ बहुत दूर दूर जा गिरते थे, लेकिन किसी के बाण से अर्जुन का रथ पीछे नहीं हटता था। एक बार कर्ण के बाण से अर्जुन का रथ थोड़ा सा पीछे हटा। इस पर युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की बहुत प्रशंसा की। अर्जुन ने पूछा, भगवान, मेरे बाण से कर्ण का रथ बहुत पीछे हट जाता है और उसके बाण से मेरा रथ थोड़ा सा ही पीछे हटा है, तो उनकी प्रशंसा का क्या मतलब है? भगवान ने कहा, अर्जुन, तुम्हारे रथ पर हनुमान बैठे हुए हैं, नहीं तो तुम्हारा रथ अब तक भस्म हो गया होता। उनके उपस्थित रहने पर रथ का थोड़ा पीछे हटना कर्ण की बड़ी वीरता का संकेत है। अर्जुन को समझ आ गया। महायुद्ध के अंत में जब हनुमान अर्जुन के रथ से कूद पड़े तब उनका रथ जलकर भस्म हो गया। हनुमान की शक्ति थी कि अर्जुन इतनी वीरता के साथ लड़ सके। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न दिग्विजय के लिए निकले थे। द्वारका में अश्वमेध यज्ञ होने वाला था और यही इसकी पृष्ठभूमि थी। वे दिग्विजय करते हुए हिरण्मय खंड में पहुंचे। उस समय उनके साथ अर्जुन भी थे और उनके रथ की ध्वजा पर हनुमान विराजमान थे। हिरण्मय खंड में नल नील के वंशजों से प्रद्युम्न का बड़ा युद्ध हुआ। अर्जुन भी लड़ रहे थे। वहां के वीर वानर अर्जुन और प्रद्युम्न के रथ को अपनी पूंछ में लपेटकर जमीन पर पटक देते थे। बहुत भयंकर संग्राम हुआ। अंत में हनुमान जी ध्वजा पर से कूद पड़े और अपनी पूंछ में सभी वानरों को समेट लिया। जब उन्हें पता चला कि यह तो हनुमान है, तब वहां के सभी निवासियों ने श्रद्धा भाव से हनुमान, प्रद्युम्न और अर्जुन की पूजा की, अनेक प्रकार के भेंट दिए। वहां से फिर उन लोगों ने दूसरी ओर प्रस्थान किया। जय श्री राम। हनुमान कितने महान तत्ववेत्ता थे, इसका ज्ञान राम रहस्य उपनिषद से मिलता है। सनत सनन, सनत कुमार और सनातन भाई उनसे राम मंत्रों का रहस्य सीखते हैं। कई बड़े आर्षि और प्रहलाद उनके शिष्य रहे हैं। स्वयं भगवान राम ने उन्हें उपनिषदों का तत्व बताया है, जिसका उल्लेख मुक्ति को उपनिषद में किया गया है और भी पुराणों में मारुति के चरित्र का विस्तार से वर्णन किया गया है। यहाँ तो उनके जीवन की कुछ घटनाएं संक्षेप में ही लिखी जा सकी हैं। भगवान मारुति कहीं गए नहीं हैं, वे यहीं हैं, आज भी हमारे बीच में हैं।
केवल हम उन्हें पहचान नहीं पाते। इसका कारण हमारी अशरात है। तुलसीदास जैसे महात्माओं ने इस युग में मारुति से साक्षात्कार किया है। अब भी ऐसे साधक हैं जो भगवान मारुति को प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में उन्हें पाने के लिए अनेकों मंत्र और अनुष्ठान भी बताए गए हैं। श्रद्धापूर्वक उनका अनुष्ठान करने से मारुति राय के दर्शन संभव हैं। उनके स्मरण से अंतःकरण शुद्ध होता है। दोस्तों, यह थी आज के शानदार वीडियो। मैं जानता हूं कि आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई है। अगले वीडियो में आपके लिए इसी प्रकार से लेकर आने वाला हूं बहुत ही जल्द। अगर आपका हृदय भी भाव से भर उठा हो तो बस एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा में हमारे साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।